स्वागत है आप सभी का ईट फोर प्रेजेंट्स अंडरडॉग इनविटेशनल लीग के अंदर। गाइस वी आर बैक अगेन एंड आज है सैटरडे। आज अंडरडॉग इनविटेशनल लीग के होंगे मैचेस एंड उसके साथ ही साथ यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इट्स गोइंग टू बी द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ ग्लिट्स एंड ब्लिट्स। तो हमारा पहले अंडरडॉग इनविटेशनल लीग का एक बेस्ट ऑफ वन का मैच होने वाला है बिटवीन टीम ईएनटी एंड विल बी टेकिंग ऑन टीम बैड ई स्पोर्ट्स। एक दूसरा मैच भी होने वाला था एचएनटी ई स्पोर्ट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स का, बट उसमें एचएनटी ई स्पोर्ट्स हैव गॉट द डिफॉल्ट विन एज बंगाल वॉरियर्स वर नॉट एबल टू शो अप ऑन टाइम। सो एचएनटी ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है आज के अंडरडॉग इनविटेशनल लीग फाइनल्स के लिए। लेकिन जो हम पहला मैच देखेंगे ईएनटी वर्सेस बैड ई स्पोर्ट्स, उसके बाद होगा ग्लिट्स एंड ब्लिट्स का ग्रैंड फाइनल्स and after that we're gonna have the finals between HNT and the winner of the first match of today, and this match will be casted by none other than me, Scared Yet, and मेरे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही ज्यादा ओपी प्लेयर लिंच। लिंच, how are you doing? Hello, Scared Yet. Thank you so much. I'm doing really fine and really excited for today's tournament. Exactly, so am I am so very excited for this specific matchup. मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सी टीम इस गेम के अंदर जीत के आएगी, because team ENT and Bad Esports, both of these teams they are both underdog teams. Lynch, you are the expert of the draft. आपको क्या लगता है पिक्स देख के अभी किसका ड्राफ्ट ज्यादा बेटर जाता है? मोस्टली दोनों साइड से तो ड्राफ्ट सेम ही लग रहा है, बट राइट साइड का ENT का काफी स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट है क्योंकि उनके पास है लॉन्ग रेंज अटैकर एस्पियन जो काफी बफ हुआ है अभी, स्पेशली ट्रेवेनेंट एंड आल्सो ब्लास्टोइस जो काफी बढ़िया है। बट उनके पास और ओपोनेंट में देखे तो उनके पास है ब्लास्टोइस, उर्चिफू, बजहोल एंड ट्रेवेनेंट एंड कॉम्फी जो कि काफी टैंकी ड्राफ्ट है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी टीम कैसे एंगेज करती है। ड्राफ्ट तो दोनों साइड का बढ़िया ही है। टीम एंथुसियास्ट इस बार लेकर आ रही है ड्रैगापल्ट को, तो मैं देखना चाहूंगा कि वो इस पोकेमॉन को अपने ड्राफ्ट के अंदर कैसे फिट इन करेगी एंड प्ले स्टाइल के अंदर वो कैसे इंक्लूड करके दिखाएंगे। मैंने नॉर्मली उसको यूज होते हुए अभी तक नहीं देखा है, मैं जरूर देखना चाहूंगा हाउ इट इज गोइंग टू टर्न आउट। गाइस हम आ चुके हैं थिया स्काई रूइंस के अंदर। इट इज गोइंग टू बी टीम ईएनटी जो कि रहेगी और इन साइड पे टीम बैड esports रहने वाली है पर्पल साइड पे। लेट्स सी व्हिच वन ऑफ देम गेट्स द विन। तो नॉर्मल रोटेशंस हमें देखने को फिलहाल मिल रही है, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। अभी अर्ली गेम में इनप्लेट्स भी आते हैं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लिंच जहां तक ड्रैगापल्ट की बात है हमने ज्यादा यूज होता हुआ उसको नहीं देखा है, तो इस मैच के अंदर क्या आपको लगता है कि वो एक आउटप्ले में देखने को मिल सकता है उसकी तरफ से? जी जरूर, ड्रैगापॉल्ट जैसे कि देख सकते हो काफी ओपी पोकेमॉन है, काफी बर्स्ट है उनके पास और उनकी अटैक स्पीड जो है बहुत ही शानदार है। इफ अच्छी तरीके से गैंग किया और स्किल्स परफेक्ट टाइम पे लगी तो इट कैन बी लाइक गुड आउटकम फॉर दैट टीम। That is absolutely correct. बट कहीं ना कहीं मैं देखना चाहूंगा कि उर्शिफू और बजबुल दोनों को ही सिलेक्ट किया था टीम बैड ई स्पोर्ट्स ने। तो we know that उर्शिफू वाटर स्टाइल उर्शिफू अभी थोड़ा सा नर्व भी हुआ था, बट अगेन डैमेज पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, सो ही कैन स्टिल जस्ट जंप इनटू दैट बैक लाइन, ही कैन फिनिश इट ऑफ, क्लियर इट ऑफ। एंड जहां पे टैंकीनेस की बात आ जाती है वहां पे बजबुल भी फिर आपके सामने खड़ा हुआ आपको दिख जाएगा। तो एस्पियन अगर अपनी रेंज का इस्तेमाल करके थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके खेलता है तो डेफिनेटली ही विल बी एबल टू सर्वाइव। बट अगर कहीं ना कहीं वो गैप क्लोजिंग करने में कामयाब हो गए बजबुल और शिफू दोनों ही, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। फिलहाल बजबुल 1v2 की सिचुएशन में बेरी लेके एचपी जरूर बढ़ाएंगे, देखने क्या वो सरवाइव कर पाएंगे। गोस बैक इनटू द टावर अगेन एंड द बर्स्ट इज एब्सोल्युटली इंसेन, run down and that is going to be Buzzwool getting the win and Squirtle भी वापस आ चुके हैं उनके सपोर्ट में। what an outplay। जी वहां पे काफी बढ़िया बजोल की तरफ से 1v2 हुआ। उन्होंने देखा कि ड्रैगापॉल्ट का स्किल था, उन्होंने वेट किया कि जब उनका स्किल कूलडाउन में जाएगा तब हम उन्हें अटैक करेंगे। एंड वहां पे काफी बढ़िया केओ जो उनको जंगलर का मिला और लेवल अप में बहुत हेल्पफुल होगा ये। You are absolutely correct। और जहां तक ट्रेवेनेंट की बात है हमें पता है अभी हद से ज्यादा ओपी चल ही रहा है। पहले हमें किसी के ड्राफ्ट में नहीं दिखता था और अब हमें वो हर किसी के ड्राफ्ट में देखने को मिलता रहता है। बट वहीं पे अगर देखें तो स्क्वर्टल की भी मैं बात जरूर करना चाहूंगा। फिलहाल पिक ऑफ कर लिया है जेफी ने उनको, तो अपनी टीम को एक छोटी सी एडवांटेज जरूर मिल रही है फिलहाल उनको टॉप साइड में, जो कि जाके स्कोरिंग भी करते हुए देखने को मिलेंगे।
तो स्कोर में भी उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बट 100-76 का टोटल डिफरेंस। एंड यहाँ पे बजबूल वापस से एंट्री लेते हुए, बट अगेन विल जस्ट रिट्रीट बैक इनटू द टावर। तो हम वही ट्रेवेनेंट की बात कर रहे थे दैट he is absolutely insane at this point। और वहीं कहीं ना कहीं ब्लास्टॉइज भी अब ज्यादा पिक होने लगा है, बिकॉज एज अ डिफेंडर जो रैपिड स्पिन का इस्तेमाल जिस तरीके से करते हैं सारी टीम, दैट इज सो वेरी गुड। बट फिलहाल बजबूल गोज ऑन विद द फाइट अगेन। ट्रेवेनेंट अभी भी सर्वाइव कर रहा है, आई डोंट थिंक सो एक बहुत बड़ी आएंगे ऐसा 3v2 की सिचुएशन में बजबूल पिक ऑफ होते हुए। एंड स्क्वार्टल का अच्छा रिट्रीट, अदरवाइज ये 2-0 ट्रेड हो जाता। जी, जैसे कि आपने बोला स्क्वार्टल आजकल बहुत ज्यादा पिक हो रहा है, आपने सही बोला, क्योंकि उसका रैपिड स्पिन और इधर सर्व कॉम्बो, कोई भी स्किल यूज करो आप उनके बैकलाइन को काफी इजीली मार्क करके खत्म कर सकते हो, या फिर आप उनको जोन आउट करते हो तो आपकी टीम जो है उनको टीम फाइट में काफी अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा। तो या ब्लास्टर्स इज अ टॉप नॉच पिक। एंड वहीं पे अभी दोनों ही टीम ने कॉम्फी को भी पिक कर रखा है, एक ट्रेवेनेंट के साथ अटैच्ड और एक उर्शीफू के साथ अटैच्ड। मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा कौन सी टीम एडवांटेज लेकर जाती है इसका। बट दोनों ही लेन के ऑब्जेक्टिव्स अभी ऑपोजिट टीम्स ने ट्रेड इन करे हैं। टीम ईएनटी फटाफट से रेजी लेकी को लेके अब पूरी अटेंशन बॉटम की तरफ देने का शायद प्रयास रहेगा, उनका टियर 1 निकालने की कोशिश जरूर रहेगी उनकी बॉटम की पूरी। एंड साइड बाय साइड उर्शीफू खुद टॉप साइड में स्कोरिंग भी कर रहे हैं, 26 का स्कोर भी उन्होंने किया था। बजबूल और स्क्वार्टल दोनों आराम से डिफेंड भी कर लेंगे रेजिलेकी को। दोनों टीम की प्रायोरिटी सिर्फ स्कोरिंग लग रही है। एंड यू नो आई एम सरप्राइज्ड लिंच के वो टीम्स अपने ओपोनेंट को स्कोर इन करने से रोक नहीं रहे। वी आर सीइंग कि उर्शीफू भी टॉप साइड में अकेले थे, बट पूरी की पूरी प्रायोरिटी टीम ईएनटी ने दी कि वो बॉटम टियर 1 को निकाले। बट फिलहाल उर्शीफू ज्यादा डीप जा चुके हैं, एचपी ऑन, अभी सरवाइव कर जाएंगे विद दैट रेंज। एंड साथ ही साथ उनकी टीम का सपोर्ट भी आता हुआ। लेट्स सी व्हिच वन ऑफ दैट ट्रेवेनेंट सर्वाइव्स इन दिस सिचुएशन, क्योंकि दैट्स गोइंग टू बी अ 3v1 एंड अब नहीं सरवाइव करने वाले हैं। इवन दो कॉम्पी का सपोर्ट आ रखा था, बट स्किल्स की कूल डाउन में थी तो अब सरवाइव नहीं कर पाए। बट अगेन यूनाइट मूव यूज हो चुका है ब्लास्टॉइज का, ही विल ट्राई टू रिट्रीट बैक, लेकिन बीच में पिक ऑफ हुए। That surging strike from Urshifu, the knock-up that came at perfect time. टावर के अंदर नहीं जाने दिया, शील्ड का फायदा नहीं उठाने दिया, बट साइड बाय साइड वापस सपोर्ट आ रहा है। जगपल भी चेज इन करके फिनिश ऑफ करने की पूरी कोशिश, ट्रेवेनेंट भी वहां पे आ चुके हैं, नैमर का इस्तेमाल एंड दैट इज गोइंग टू बी अनदर पिक ऑफ। 3 के ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4th के लिए भी जाने का प्रयास, बट ब्लास्टॉइज विल बी एबल टू रिट्रीट बैक। वहां पर जैसे कि स्केडेड आपने देखा, काफी बढ़िया कॉम्बो था उर्शीफू और कॉम्पी का, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ओवर एक्सटेंड कर लिया। तो मे बी वहां बैक ऑफ करते और ऑब्जेक्टिव पे रेडी होते तो वो काफी अच्छा हो जाता और एडवांटेज हो जाता, जैसे कि वहां पे उनको किल्स ऑलरेडी मिल चुके थे, 3 KO और 4 KOs, और देख सकते हो कि आप बॉटम पे अब वो डिसएडवांटेज थे। बिल्कुल, और यहाँ पे एक और फाइट होती ही थी, फटाफट यूनाइट मूव का भी इस्तेमाल कर दिया एंड देयर वी गो, ब्लास्ट में जंपिंग इन बिटवीन, रैपिड स्पिन, इन लोगों के बीच में उतना ज्यादा डैमेज नहीं है, बट उसके बावजूद भी ही इज ट्राइंग टू हेल्प हिज टीम सर्वाइव। वन उर्शीफू ट्रेवेनेंट को पिक ऑफ करते हैं, बट अकेले बचे, आई डोंट थिंक सो ही विल बी एबल टू टैग एनीथिंग। नो, वाज टेकन डाउन। 3 लोगों को सीधा फिनिश ऑफ कर दिया। एंड जैसा कि आपने बोला था लेंज, एग्जैक्टली वही चीज हुई। टॉप साइड में बैड ई स्पोर्ट्स ने थोड़ा सा ओवर एक्सटेंड जरूर किया, उसके बाद पनिश आया एंथुसियास्टिक का एंड उन्होंने सीधा कन्वर्ट किया उसे बॉटम रेजी रॉक ऑब्जेक्टिव में, और अब सीधा रोटेशन टॉप की साइड भी आ रही है। रेजी लेके पे हमें शायद अगली फाइट होती है, दिख भी जाए अभी, वो हो भी चुकी है। देयर वी गो, बजबूल यूनाइट को ट्रेवेनेंट ब्लास्टर्स को पिक ऑफ तो जरूर कर दिया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द ब्लास्टर्स पिकिंग ऑफ इट्स पे ऑन। पूरी फाइट हैज टर्न्ड अराउंड, इट्स अ 5-for-1 ट्रेड इन फेवर ऑफ बैड ई स्पोर्ट्स। How did that happen, Lynch? वहां पे काफी बढ़िया कमबैक था बैड स्पोर्ट्स का, जैसे कि बॉट का ऑब्जेक्टिव फाइट हार चुके थे, बट दे न्यू दे हैड अल्टीज, सो दे कैन मतलब वो टॉप पे जाके एडवांटेज था उन्हें, तो उन्होंने फाइट पिकअप कर दी और यहाँ पे वो लोग जाएंगे अभी गोल मारने। काफी अच्छा डाइवर्जन यूज कर रहे हैं वो लोग, जैसे कि टॉप पर आप देख सकते हो कि वो पुश कर रहा है, बट यहाँ पे बॉटम पे आके लोग गोल करने की कोशिश कर रहे हैं। You are absolutely correct। फिलहाल अमन टावर के अंदर फाइट कर रहे हैं अपने ओपोनेंट के, एंड देयर वी गो, एसपीओन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कॉम्पी ने पिक ऑफ सिक्योर कर लिया था, बट ब्लास्टॉइज विद रैपिड स्पिन, डैमेज इज जस्ट इनफ, 3 KO निकाले अपनी टीम के लिए।
एंड अगेन जो ओवर एक्सटेंशन हुआ है बैड ई स्पोर्ट्स का, उसको दोबारा से पनिश करते हुए आते दिख रहे हैं। हो सकता है फोर्थ वाला भी निकालने में कामयाब हो जाए वो, बट नहीं, कंफी का सपोर्ट जरूर था, बट डिस्टेंस मेंटेन करके रखा हुआ था। एंड अभी तक रेजी लेकी टॉप साइड पे जिंदा है, ट्रेविनेंट अकेले उसको रोक रहे हैं, एंड आई एम सरप्राइज उन्होंने रोक भी लिया। इतनी देर तक किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, बट अगेन एट दिस पॉइंट 2.5 मिनट्स के अंदर रिक्वाजा भी आने वाला है, इतने में रिजाइज भी आ जाएगा, उसको पिक ऑफ तो आराम से कर लेंगे, एक बफ जरूर मिलेगा उनकी टीम को रिक्वाजा फाइट में। बट वहीं अगर हम यूनाइट मूव्स को देखें तो अभी ट्रेविनेंट के पास यूनाइट मूव नहीं है, ब्लास्टर्स और रेस्क्यू के पास भी नहीं है, एंड देयर वी गो, Regis has been secured, and साथ ही साथ रैपिड स्पिन्स फ्रॉम ब्लास्टर्स 2 क्यों ऑलरेडी निकाल के अपनी टीम को दोबारा प्रायोरिटी देते हुए। तो लिंच मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्लास्टर्स फाइट के अंदर आ रहा है, उससे फाइट डिसाइड हो रही है कौन सी टीम निकाल के लेके जा रही है। उनके जोन आउट और उनके डैमेज से पता चल रहा है कि कौन सी टीम के पास एडवांटेज है, क्योंकि रेक्वाजा भी बहुत ही ज्यादा जल्दी सिक्योर कर लिया, यहाँ पे सीधा बर्स्ट डाउन कर दिया था। देयर वी गो, रैपिड स्पिन एसपीओन 2 पिक ऑफ के साथ ऑलरेडी, एंड साथ ही साथ आई डोंट थिंक सो दैट ही कैन कम बैक फ्रॉम दिस पॉइंट। Man, that was just 2 KOs and साथ ही साथ ड्रैगनपुल का सिंगल, that's a full wipe out, and ये वाला मैच क्लियरली टीम एंथुसियास्टिक के हाथ में जाता हुआ सरेंडर कर दिया है बैड ई स्पोर्ट्स ने। व्हाट अ गेम प्ले। जी, आपने सही कहा स्केडिएट कि ब्लास्टोइस जो है दोनों टीम के उसके गैंग्स पे जैसे गैंग करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं जो जोन आउट करेंगे। जिसका ब्लास्टोइस बेटर जोन आउट और डैमेज दे पाएगा वही आगे जाके मतलब टीम फाइट जो है उसमें अपर एंड होगा। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने पहले भी कहा था कि ब्लास्टोइस जो है वो टॉप नॉच पिक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर रही है, लोग अटैकर भी चलाते हैं उसे, लोग डिफेंडर भी चलाते हैं और लोग ऐसे ऑलराउंडर भी चलाते हैं, तो उसका जो वर्सेटैलिटी है वो काफी वाइड है। और जैसे कि आप देख सकते हो ईएनटी की तरफ से उनके पास जो एस्पियन और ड्रैगापोल था वो काफी फायदेमंद हुआ है, क्योंकि उतने रेंज थे, उतने दूर दूर से मार रहे थे, उनके उनके तक कोई चढ़ नहीं पा रहा था। और जो जोन आउट किया था उनके ब्लास्टोइस ने वो काफी बढ़िया था। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोनों साइड पे ट्रेवेनेंट का सिर्फ एक ही काम था, दैट वाज टू सोक अप ऑल दैट डैमेज। तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा टैंकी लाइनअप लेकर आई थी बैड ई स्पोर्ट्स की टीम, तो डैमेज डीलिंग के डिपार्टमेंट में वो प्रॉपर आई वुड से डैमेज आउटपुट नहीं निकल के आया उनकी तरफ से। डैमेज डिफरेंस भी हम देख सकते हैं दोनों ही टीम्स के बीच में, 88,000 का डैमेज मारा है ड्रैगापर्ट ने, साथ ही साथ एस्पियन का 71,000 का डैमेज डेल्ट, while the highest damage being dealt from the side of bad esports, Urshifu with 50,000। तो टैंकीनेस यस ऑफ कोर्स थी, बट जो जो एक बर्स्ट डीपीएस का जो एक डिपार्टमेंट होता है वहां पे थोड़ा सा पीछे रह गए बैड ई स्पोर्ट्स के मेंबर्स। बट दैट वाज एन अमेजिंग गेम बिटवीन बोथ ऑफ दीज टीम्स, एंड इट इज गोइंग टू बी टीम ईएनटी जो कि अब जाएगी फॉर दैट बट वी ऑल नो दैट गुड थिंग्स टेक टाइम। एंड इस टाइम पे अभी जो हमने मैच हमारे सामने देखा था ईएनटी और बैड ई स्पोर्ट्स का, तो लेंस अगर कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि बैड ई स्पोर्ट्स को कोई चीज चेंज करनी थी तो वो क्या हो सकती थी? देखिए दोनों टीम खराब नहीं खेली, काफी अच्छा परफॉर्मेंस था बैड स्पोर्ट्स के साइड से भी, बट लेट गेम में जो अपर एडवांटेज था वो ऑब्वियसली एएनटी पे था, क्योंकि उनपे दो बर्स्ट हीरोज थे और वो भी रेंज अटैकर्स थे, और इनके बैड स्पोर्ट्स के साइड से कोई रेंज अटैकर्स नहीं था। तो मे बी वो लोग अगर मार्क करना चाहते थे तो शायद से रेंज अटैकर्स जो उनके एसपीओन है, ड्रैगापोर्ट है, उनको मार्क करके पहले या फिर फाइट कर सकते थे, या फिर स्प्लिट पे ज्यादा फोकस करते तो अच्छा होता इंस्टेड ऑफ टीम फाइट, क्योंकि अपर हैंड तो उन्हीं के पास था ईएनटी के पास, जैसे कि उनके पास दो रेंज अटैकर थे और एस्पियन जो कि अभी मेटा चल रहा है अटैकर में, एब्सोल्यूट ज्यादा बर्स्ट है, सीसी है, सब कुछ है वो हीरो के पास। एंड ऑल्सो ड्रैगापोल्ट इज क्वाइट गुड, जैसे कि रिसेंट चेंजेस हुए हैं उनको भी बफ मिले हैं अभी, तो आई गेस उनके पास अगर बेटर ड्राफ्ट होता तो शायद से वो जीत जाते, या फिर गेम प्ले अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट करना पड़ता उन्हें। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी टॉप नॉच एनालिसिस गाइस। इसी के साथ हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और उस टाइम पे आप लाइक करो स्ट्रीम को, सब्सक्राइब भी कर दो, बेल नोटिफिकेशन पे भी टैप कर दो, एंड अगर आपको और अपडेट्स चाहिए अंडरडॉग इनविटेशनल लीग के बारे में, अगर आपको जानना है या और भी अपकमिंग टूर्नामेंट्स है, तो उसके लिए आप फटाफट डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको लिंच का एनालिसिस भी पसंद आ रहा है ना, आप उनसे कुछ टिप्स लेना चाहते हो, तो उनका इंस्टाग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो फटाफट उनको फॉलो करो और उनका डीएम स्पैम कर दो, एंड ही विल डेफिनेटली चेक ऑल ऑफ देम आउट।
हम लोग आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि ग्रैंड फाइनल्स होएगा इस ब्रेक के बाद ऑफ गिड्स एंड ब्लिट्स बिटवीन टीम बिट एंड टीम नैंसी, सो स्टे ट्यून्ड।
एवरीवन वेलकम बैक। हम लोग आ गए हैं फटाफट से इस ब्रेक के बाद एंड वी आर गोइंग टू हैव द ग्लिट्स एंड ब्लिट्स ग्रैंड फाइनल्स। हमने बता ही दिया था इट इज गोइंग टू बी टीम बिट वर्सेस टीम नैन्सी। एंड अगर आप पीयू को पेज को फॉलो करते थे तो आपको पता होगा कि दोनों ही टीम्स टॉप 2 पे क्वालिफाई करके आई थी। टीम नैन्सी विद 32 पॉइंट्स और टीम बिट विद 29 पॉइंट्स। तो फटाफट से हम चलेंगे मैच के अंदर। आप देखेंगे ड्राफ्टिंग पेज में क्या सिनेरियो रहने वाला है। मेरे साथ एनालाइज करने के लिए जुड़ चुके हैं लिंच। लिंच, आपको क्या लगता है कौन से दो बैन हमें देखने को मिल सकते हैं? हेलो गाइस, वेलकम टू स्ट्रीम। मैं तो काफी एक्साइटेड था ये मैच के लिए, और मोस्टली मेरे को लगा ही था कि ये दो बैन आएगा। एस की जेशियन बैन था ऑलरेडी। मेरा जो हंच था वो था कि डोडरियो आ सकता है बैन, म्यू आ सकता है और उर्चिपू आ सकता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, म्यू इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, पर मैंने जो एक्सपेक्ट किया था जैसे कि आने वाला बैन था वो उर्चिपू तो 100% श्योर था। और दूसरा था डोडरियो आ सकता था, क्योंकि हम जानते हैं कि स्नोवी और वॉल्क दोनों कितने अच्छे जो है डोडरियो खेलते हैं। हमने टूर्नामेंट्स में हमेशा विटनेस किया है उनको, जो टॉप नॉच लेवल का गेम प्ले दिखाया है उन्होंने। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑन दैट। बट वहीं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ब्लास्टॉइस पिक के साथ साथ प्रोबेबली वॉल्क को डोडरियो भी डिनाई कर सकते हैं टीम नांसी के मेंबर्स, बिकॉज वी नो दोनों के दोनों ही प्लेयर्स दे जस्ट टॉप नॉच। Snowy, Wall, they've got such an amazing hero pool and they're so very flexible in the entire drafting scenario. But Trevenant, being extremely insane, has been locked in right away by Darkrai and Patel. सीधा स्नॉरलैक्स को लॉक कर रहा है। अब उसके काउंटर में आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मैमोस्वाइन एंड वो हमें देखने को मिल चुका है। बट आई पर्सनली फील लाइक कॉम्फी का डिफरेंस शायद आ सकता है अनलेस टीम बिट picks Clefable, but वो I don't think so होने वाला है because they've already locked the Hooper, Trevenant as well as the Snorlax. अभी तक देखा जाए तो दोनों टीम का ड्राफ्ट जो है काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। जो टीम 8 बिट है, बिट 8 है, उनका जो है काफी स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट है, काफी टैंकी है। जैसे कि उनके पास आप देख सकते हो हूपा है जो कि उनको बार बार पोर्टल से घर भेज सकता है। ट्रेवेनेंट अपनी एचपी रिकवर करके वापस गैंग पे आ सकता है। स्पेशली इतना तगड़ा जो फ्रंट लाइन उनके पास स्नोरलैक्स, जो कि बहुत सारा डैमेज सस्टेन कर सकता है। और लेफ्ट साइड में देखा जाए तो उनके पास है ब्लास्टोइस है, मैमोस्वाइन है और कॉम्फी है, जो कि बार बार तुरंत हील करता रहेगा और बहुत ही काफी टैंकी है वो दोनों। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो उनके अटैकर्स हैं वो है एस्पियन और ग्लेशियन, जो कि दोनों ही काफी आउटरेज अमाउंट का बर्स्ट करते हैं। तो मे भी संभाल के खेलना होगा। और लेफ्ट साइड में हम देख सकते हैं श्रे को गाड़ी वेयर पे, जो कि बहुत ज्यादा ही एनोइंग होता है। इतना रेंज हीरो है, इतना बर्स्ट हीरो है, तो दोनों साइड से ही मजा आ जाएगा। स्पेशली हमें यहाँ पे वॉल का गेम प्ले देखने काफी अच्छा लगेगा कि कैसे वो स्प्लिट करते हैं, कैसे गैंग पे आते हैं, कैसे मार्किंग करते हैं, किस हिसाब से अपनी टीम को सपोर्ट करके विक्ट्री के लिए लीड करते हैं। Absolutely, and भाई उनका काउंटर करने के लिए नांसी की साइड से आएंगे स्नोई ऑन दैट एस्पियन। तो रेंज पोकेमॉन्स दोनों ही टीम के पास हैं। आई पर्सनली फील लाइक कि ब्लास्टॉइस के ऊपर जो कॉम्फी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, अगर वो गार्डिवर को बैक लाइन में क्लियर आउट करने में कामयाब हो जाते हैं एंड ग्लेशियन और एस्पियन डोडरियो के बर्स्ट से बच जाए, so they have an amazing chance. But I personally feel like that the key point is going to be the Blasters in this game as well. Mamoswine, yes, he will try to give the support. Snorlax, he will try to give that setup. But उसके बावजूद, if in case Blasters is able to take Gardevoir out in those fights, तो अपनी टीम को एक major advantage provide करेंगे. But again, this is the best of 3. It's the Blitz Grand Final, guys. Team Bit on purple side, Team Nancy on orange side. We are in Sia Sky Ruins. Let's see who gets the win. जी, यहाँ पे मैं आपने जैसे बोला कि ब्लास्टोइस जो है काफी क्रूशियल पिक है, क्योंकि जैसे कि देख सकते हो जाके गार्डीवेयर को भी अनॉय कर सकते हैं, उनकी बैकलाइन पे चढ़ सकता है। और दूसरा जो चीज है, जैसे कि देख सकते हो कि अगर उनके जो अटैकर्स हैं एस्पियन और ग्लेशियर, उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो जाके उनको भी सेव कर सकते हो अल्टी मार के, या फिर जो रैपिड स्पिन से जोन कर सकते हो। और बॉटम पे स्टैकिंग चल रही है, यहाँ पे मैमोस्वाइन ने ट्राई किया था कि पूरी तरह जो है स्टैकिंग रोकी जाए। और यहाँ पे जो नॉर्मल सा गेम चलता है स्टार्टिंग पे, स्टैकिंग फार्म, जब तक तुम्हारे स्किल्स नहीं चलते हैं, वो काफी अच्छी तरीके से चल रहा है।
एब्सोल्युटली एंड साइड बाय साइड ग्लेशियन जंगलिंग की तरफ सीधा रोटेशन देते हुए हमें देखने को मिले टॉप साइड पे दे वर नॉट एबल टू पिक एनीवन ऑफ बट अपनी टीम में वो ब्लास्टॉइस को लूज कर गए थे बट अगेन ही इज जस्ट अ मेजरली फ्रंट लाइनर अटैकर के उसमें तो जरूर खेल रहे फिलहाल डोड्रो का रोटेशन भी टॉप साइड पे आता हुआ बॉल ट्राई करेंगे सीधा स्कोरिंग करने का पूरा स्कोर नहीं कर पाया बट उसके बावजूद भी दे वर एबल टू स्कोर लिटिल बिट टोटल एचपी अगेन वेरी लो एंड दैट इज गोइंग टू बी अ गुड स्कोरिंग लीड स्पेशली फॉर द साइड ऑफ टीम बिट क्योंकि अब वो आराम से कर पाएंगे रिट्रीट टॉप साइड की फाइट वो जरूर जीत गए बट एट द सेम टाइम स्नोई सीधा जाके जंगल इन्वेड करने में कामयाब हो गया बट अगेन डोरियो वाज एबल टू स्टील द बफ ऑफ देयर ओन ओपोनेंट्स तो कहीं ना कहीं एक आई वुड से पैरेलल जंगलिंग चल रही है दोनों ही टीम की तरफ से जैसे कि मुझे लगता है वो टीममेट्स है जैसे एमजी वॉल्क एमजी स्नोई तो मतलब ऑलरेडी वो लोग एक दूसरे का प्रैक्टिस करते हैं उन्हें पता है कि उनका गेम प्ले कैसा है कौन किस टाइम पे कहाँ रोटेट करेगा तो मे बी वो लोग ऑलरेडी अपने लेसन जो है एक दूसरे के अगेंस्ट वो पढ़ के आए हैं तो मे बी अच्छे से काउंटर कर पाए और यहाँ पे स्नोई डाउन होते हुए उनके जंगल में मे बी उन्होंने विजन दे दिया अपना और हम ब्लास्टोइस पे फोकस करेंगे अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि लेवल 7 तक ब्लास्टोइस उतना यूजफुल नहीं है तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट उनसे कर नहीं सकते हैं बट मे बी जो होल्ड गेम है एसपी और रिलेशन अच्छा करवा सकते हैं अंटिल अनलेस ब्लास्टोइस 7 लेवल के हो You are absolutely correct, but वहीं कहीं ना कहीं आई बिलीव मैमोस वाइन की जब तक यूनाइट मोड अनलॉक नहीं होती तब तक उनको भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है probably have to play it a little bit safe as well and Snorlax जो अपनी वॉल लगा के जो क्रोकेट सेटअप देते हैं the knock-up and the wall combo जो कि हम सोच रहे थे अभी होने वाला है अभी रोक दिया गया था उसको again teams going back into that stalemate kind of situation but एक advantage team bit की तरफ थोड़ी बहुत आती हुई स्कोरिंग के डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 103 to 36 तो एक अच्छी स्कोर लीड है एंड वहीं हूपा ने अपना सीधा होटल लगाया टीम को रोटेट करवा दिया बॉट साइड में एंड अब उनके पास रहने वाली है रेजी रॉक की तरफ प्रायोरिटी बट वहीं पे अगर हम नोटिस करें टीम नांसी के मेंबर्स वो थोड़ा स्प्रेड आउट हो रखे हैं एंड आई थिंक से यहाँ पे एक मैमोस वाइन के ऊपर पिक ऑफ भी निकल जाएगा यस रेवेनेंट वाज एबल टू टेक हिम डाउन बट वहीं टॉप साइड में ग्लेशियर डोडरी के ऊपर आते हुए डोडरी ने यूनाइट का इस्तेमाल किया क्या वो उसके भाग पाएंगे लेकिन डिस्टेंस मेंटेन किया वाज एबल टू रिट्रीट बैक एंड वहीं पे एसपीओन ने 3 किलो की स्ट्रीक निकाल दिया बॉटम साइड पे इवन आफ्टर लूजिंग द रेजी रॉक they were able to win that fight and Dodrio almost was able to take Squirtle out from that fight but उसके बावजूद they were able to survive and अब रेजी लेकी की तरफ सीधा प्रायोरिटी उनके पास आ चुके हैं trying to take it down पर देखते हैं क्या स्नॉरलैक्स इसको स्टील कर पाएगा बॉल लगाई थी बट उतना कुछ फायदा हुआ नहीं अभी नॉकअप उनका आने वाला भी नो देयर वी गो पटेल ने कोशिश अच्छी करी पर अब बर्स्ट यहाँ पे आता हुआ देयर वी गो विद रैपिड स्पिन्स फिनिश ऑफ कर देंगे ब्लास्टर्स बहुत ही बढ़िया प्ले यहाँ पे हमने देखा था बॉट लेन पे काफी स्मार्ट प्ले था श्रेय की तरफ से जैसे कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया और उन्हें दिखा कि किसी का विजन नहीं है ना एनिमी कंटेस्ट करने आ रहे हैं तुरंत उन्होंने ऑब्जेक्टिव मेल्ट कर दिया पर स्नोई वहाँ पे वेट करते थे पुष्कर की जैसे ही ऑब्जेक्टिव ले गए उनके ऊपर अर्थ थी हम यहाँ पे केओस निकाल सकते हैं और फार्म लीड रिकवर कर सकते हैं और वो काफी अच्छा डिसीजन था जैसे कि उनको केओस ट्रिक मिल गई और टॉप पे भी अच्छा एडवांटेज मिल गया टीम नैन्सी को जैसे कि आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव मिल गया गोल लीड्स जो है वो कवर हो गई है तो काफी लंबी गोल लीड्स नहीं है you're absolutely correct but कहीं ना कहीं अभी उस एडवांटेज पे प्रॉपर तरीके से कैपिटलाइज वो नहीं कर पाए हैं because they were not able to take down the bottom tier 1 उसको डिफेंड करने में अच्छे तरीके से कामयाब हो गए टीम बिट के मेंबर्स and they were able to take Snowy out in the process as well तो कहीं ना कहीं उनके फार्म पे एक थोड़ा सा हॉल्ट जरूर लगेगा and there we go Revenant goes in with a little bit of an aggressive play कॉन्फिग मसवाइन के ऊपर अटैच हो गया I don't think so that's going to provide a lot of utility there we go look at the burst Hoopa Unleash was also used and there we go they have been picked off काउंटी भी यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे Though in the meantime they were able to take Volk out of the picture तो डोडरियो के ऊपर एक अच्छा शटडाउन उनको मिलता हुआ but again they do not have the priority over the Regirock 165 to 94 का स्कोर डिफरेंस है बहुत ज्यादा स्कोरिंग मैच नहीं चल रहा है but again both of these teams are playing so very smart there we go बर्स्ट यूटिलाइज हो चुकी है ब्लास्टॉइज की एंड साथ ही साथ यूनाइट मूव और भी इस्तेमाल हो गए हैं बट दे वो एबल टू विन कॉन्फिडेंट रेवेनेंट को पिक ऑफ जरूर कर लिया इट्स अ 1-for-1 ट्रेड बिटवीन बोथ ऑफ दीस टीम्स साइड बाय साइड कॉफिन भी टीम फाइट में ज्वाइन कर रहे हैं रैपिड स्पिन्स फॉर द वे गाड़ी ऑफ कर लिया है ग्लिचियन ने सो दे बेसिकली टुक
care of the most important damage dealer on the side of Team Bit. And अब सीधा scoring के ऊपर भी focus कर लिया है, but side by side backup आता हुआ Snorlax and Trevenant का, but Trevenant has been melted down in an instant. कुछ भी नहीं कर पाए. Snorlax is still trying to stop the scoring of Mamoswine, and साथ ही साथ Dodrio भी यहाँ पे शायद fight को join करते हुए was able to take Glaceon out. That's the quick movement by Walt. Was able to take out one of the most annoying members, but Snorlax के trade में वो pick off निकला था. Will he be able to take Mamoswine down? नहीं, retreat करा है अच्छे time पे. And Blastoise सीधा top की side पे rotation कर रहे हैं. उन्हें पता है bottom side में अभी और कुछ नहीं होने वाला, but again Koopa with the quick portal सीधा base में पहुंचाया है ताकि उनकी HP जरूर बढ़ जाए. And अब top side की तरफ हमें fight होते हुए देखने को मिल सकती है लंच. इतना अमेज था कि लास्ट के 2 मिनट में इतना एक्शन देखने मिला है हमें. तो जैसे कि वहाँ पे देख सकते हो गार्डियन ने और टीम बिटेट ने बहुत स्मार्टली जो है ऑब्जेक्टिव सिक्योर किया था, उसी का उन्हें एडवांटेज मिला. फिर लेटर जैसे कि देख सकते हो कि गोल का तो कुछ टेंशन नहीं है उन्हें, क्योंकि उनके पास है डोडरियो जो काफी स्प्लिट कर सकते हैं और वॉल्क ऑलरेडी कर रहे हैं जिस हिसाब से उनके पास गोल लीड है. पर यहाँ पे मैं थोड़ा शॉक हूँ. मैंने सोचा था कि जो डोडरियो है वो ग्रिल पैक खेलेंगे, पर उनका जो स्किल दिख रहा है वो ट्राई अटैक है. येट स्टिल इफेक्टिव. वो आई गैंग में उन्होंने जिस हिसाब से ग्लेशियन को मार्क किया वो काफी बढ़िया था. एंड अभी वापस चले गए स्प्लिट गोल करने. अपनी टीम को काफी गोल लीड अच्छा खासा दिलवा दिया है. Exactly, but वहीं पे अगर मैं नोटिस करूँ तो मुझे लग रहा था कि शायद रेजी लेकी पे वो फाइट होगी, बट द क्विक थिंकिंग, द क्विक अडेप्टेशंस फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टीम्स सीधा बॉटम साइड के टीयर 2 की तरफ हमें एंगेज देखने को मिला था. दो इट एट द एंड ऑफ द डे टर्न्ड आउट इन फेवर ऑफ टीम नैंसी, क्योंकि ट्रेड्स उनके फेवर में निकले थे. बट वहीं वॉल्क ने भी टॉप साइड में और स्कोरिंग करी थी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू मेंशन्ड लिंच के वॉल्क on his Dodrio, he will just try to go in for those split pushes, and उसी चीज पे फोकस डाउन किया है उन्होंने. रेक्वाजा आने वाला है, and the priority is clearly in the hands of team Nancy. सीधा मेल्ट करने की पूरी कोशिश है. ऑलमोस्ट डाउन टू 0. देखते हैं लास्ट हिट कौन लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टीम हिट भी आ चुकी है, बट ग्लेशियन ने सीधा सिक्योर कर लिया. रेक्वाजा हुप अनलीज भी यूज अप हो चुका है. ब्लास्टोइज और कॉम्फी जाएंगे सीधा स्कोरिंग करने के लिए. देखना है क्या वो स्कोर कर पाएंगे. 236 to 256 now. The lead is in the hands of the side of team Nancy. But वहीं पे देखिए टॉप साइड की तरफ कूपा एंड साइड बाय साइड ट्रेवेलिट स्कोर करने के लिए जा रहे थे, रोक दिया गया है. That was an absolutely insane jump by Glaceon. नहीं अलाउ किया स्कोर करना. 456 to 236 का टोटल स्कोर डिफरेंस. एंड बॉटम साइड की तरफ स्प्लिट की कोशिश स्नॉरलैक्स जा रहे थे, बट उनको भी रोक दिया गया. That is a picture perfect defense from the side of team Nancy. लास्ट के 1 मिनट 10 सेकेंड. क्या टीम बिट इस स्कोर को और कम कर पाएगी? क्या वो स्कोर इन कर पाएगी? They have got 50 on 2 people. Hoopa, साथ ही साथ Gardevoir. They've got 45 in the hands of Trevenant. But look at Glaceon. मुझे क्यों लग रहा है कि वो बैकडोर करने में कामयाब भी हो जाएगा. एंड टीम नैंसी डिफेंड भी कर लेगी. डोडरियो को स्कोरिंग करने से रोक दिया गया है. वॉल यहाँ पे लगाई गई थी. देयर वी गो. मैमस्वाइन के ऊपर सीसी की कोशिश पूरी, पर स्कोरिंग बिल्कुल नहीं करने दे रहे. स्नॉरलैक्स की एचपी बहुत ज्यादा लो है. Still trying to give the setup to his team. Meanwhile, Blastoise अपने rapid spins के साथ बहुत ही बढ़िया डिफेंस करते हुए दिखाई दिए. टीम नैंसी with the final nail in the coffin. Lynch. What a smart play by team Nancy. काफी बढ़िया था, जो देख के मजा आया. उन्होंने फ्लिप किया जिस तरीके से. मे बी वहां पे जैसे कि उन्होंने देखा कि उन्होंने ड्राफ्ट का पूरा फायदा उठाया. वो लोग काफी अंडर लेवल्स थे और 3 के 3 ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो टीम बिटेट की तरफ जा चुके थे, जो नीचे के रेजाइज रेजेले की जो भी सारे थे, रेजी स्टील्स, रेजी रॉक. तो उनके पास लेवल का हल्का सा डिसएडवांटेज था और मे भी टीम फाइट वहां पे हार सकते थे. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम फ्लिप करेंगे और फिर वहां पे गोल मारेंगे. और जैसे कि आप देख सकते हो कि वहां पे ब्लास्टर्स ने बहुत ही क्रूशियल मोमेंट प्ले किया. जैसे कि उन्होंने देखा कि जो रेक्वाजा है उसका एचपी काफी कम है, उसी टाइम पे उन्होंने सीसी दे दिया तो बाकी कोई एनिमी टीम का जो है वो लास्ट हिट ना ले पाए. और ग्लेशियर ने जो परफेक्टली सिक्योर किया है, इट वाज रियली अमेजिंग. बिल्कुल, that is the exact combination that we all were talking about. डैमेज डिपार्टमेंट में स्नोई सबसे आगे 89,000 का टोटल डैमेज डेल्ट. Meanwhile, Shrey on his Gardevoir with 61,000 damage. That was an insane amount of play from both of these teams. But
द एनालिसिस, द मेन पॉइंट्स जिनकी वजह से वो चीजें हुई जो हमने देखी, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट आउट करी है लेंस, दैट ब्लास्टोइस का perfect point पे CC and that room that he provided to Glaceon to just go in with that final hit, that final secure, and Glaceon not missing it, not messing it up, just securing Rayquaza at that point. That was so very awesome to watch. And side by side, आई वुड से कि टीम बिट का भी कहीं ना कहीं एक चीकी प्ले आ रहा था कि ठीक है, हमें पता है कि टीम नैन्सी स्कोर इन करने तो जाएगी, दे आर इन द डिसएडवांटेज, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि रिक्वाजा लेने के बाद वो फटाफट स्कोर करने जाए, तो हम भी जाके स्कोर इन करते हैं. बट लुक एट द सिचुएशन, टीम नैन्सी ऑल्सो न्यू कि ये चीज हो सकती है, सो दे लेफ्ट टू पीपल कि वो सीधा पीछे रहे एंड दे आर जस्ट रेडी टू यूज दैट सुपर जंप ताकि वो स्कोर इन रोक सके. टीयर वन वैसे भी नहीं है, टीयर टू पे आप आराम से जंप करके उनके स्कोर इन रोक सकते हैं. ट्रेविनेट ऑलमोस्ट अपना 45 का पूरा स्कोर कर चुके थे जो कि 90 पॉइंट्स देता उनको, वो स्कोर इन रोका. साथ ही साथ बाकी लोगों के स्कोर इन भी रोके. बॉटम साइड में स्नॉर्लैक्स आ रहे थे, उनका स्कोर इन रोक दिया. इट वाज एंटायरली द फाइट बिटवीन लाइट एंड एल इन द डेथ नोट. बिल्कुल वही वाली सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही थी. यस, जो कि डेथ नोट जो है मेरा फेवरेट एनीमे है. मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि टीम बिटहेड थी वो थोड़ी ज्यादा ग्रीडी हो गई, जैसे कि उन्हें देखा कि उनके पास लेवल लीड जो था काफी ज्यादा था, गोल लीड भी था. तो और मे बी अगर वो चाहते तो ये फ्लिप रोक सकते थे. अगर उनका टैंक जो या कोई होता मिड पे विजन देने तो रुक जाते. जैसे कि आप देख सकते हो कि वो लोग बॉट का रेजी रॉक जो आया था वो लेने गए थे. इफ वो लोग वो लीव करके मिड पे रहते, जैप पिट में अगर फाइट लेते तो ये जो है अवॉइड हो सकता था. पर खैर, फैबुलस परफॉर्मेंस बाय टीम नैन्सी. वो लोग ने अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया, जो हिसाब से प्ले था काफी बढ़िया, आउटस्टैंडिंग. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड अब उसी के साथ हम चलेंगे सीधा गेम नंबर 2 के अंदर. टीम नांसी 1-0 की लीड के साथ आगे तो जरूर है, बट वी स्टिल हैव 2 more गेम्स रिमेनिंग. देखना है कि क्या टीम बिट एक गेम नंबर 3 फोर्स आउट करेगी या फिर टीम नांसी एक 2-0 क्लीन स्वीप के साथ ग्रैंड फाइनल्स जीत के बनेगी सीजन 2 की विनर्स. वी गोना जंप राइट इनटू द ड्राफ्ट. एंड कॉम्फी और ब्लास्टोइस दोनों को बैन आउट कर दिया है इस बार. बट आई एम रियली लाइकिंग द रिस्पेक्ट बैन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम बिट. उन्हें पता है ब्लास्टोइस ने बहुत दिक्कत दी है, तो सीधा बैन आउट ही कर दिया. जी, जैसे कि मैंने कहा था, ब्लास्टोइस जो है बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल हीरो है. उसको आप किसी भी रोल पे खिला सकते हो. और ब्लास्टोइस ऐसा हीरो है जो प्लेस निकाल सकता है, चाहे कोई भी मेटा हो, ऑफ मेटा हो, नॉन मेटा हो. वो जो है मतलब आराम से प्लेस निकाल सकता है. तुम्हारी टीम के लिए सीसी तुम्हें सीसी दे सकता है, रूम प्रोवाइड कर सकता है, तुम्हें परफेक्ट टाइमिंग और एक गैंग सेटअप करके दे सकता है. तो ऑब्वियसली इट्स द मोस्ट बैन हीरो. जिस हिसाब से सामने वाला ब्लास्टोइस खेला है उस हिसाब से बैन तो होना चाहिए था उसे. और यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं स्नोई और उर्शिफू. आप जैसे कि टूर्नामेंट्स में देखते ही हो, वो काफी बढ़िया उर्शिफू खेलते हैं. और यहाँ पे आता हुआ ब्लिसी और स्नोरलेक्स, जो कि काफी बढ़िया पिक है. ब्लिसी जो है सीसी से बचा सकता है या फिर हील पे हील दे सकता है. एंड आई गेस एजी स्लैश वेरी स्ट्रॉन्ग टॉप लेनर, जो कि लास्ट हिट भी अच्छे से सिक्योर कर सकता है एंड गार्ड इवन फॉर द बर्स्ट. तो जो स्नोई की टीम का फॉर्म है, टीम नैन्सी का, वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है. और राइट साइड में हम देख सकते हैं म्यू, जो कि अर्ली गेम काफी डोमिनेंट है. क्योंकि मैं खुद म्यू प्लेयर हूँ, इतना बर्स्ट है उन पे, इतने सारे स्किल्स है. अगर और वर्ल्ड का म्यू सब जानते ही है कितना अच्छा खेलते हैं. एज वेल एज हूपा ट्रेवेनेंट जो है काफी बढ़िया पिक है. जैसे कि मैंने कहा है, हूपा की वजह से आप क्विक रोटेशंस दे सकते हो, एनिमी को आउटप्लेस दे सकते हो, कहीं से भी कहीं बुला के आराम से गोल्स कर सकते हो, गैंग सेटअप कर सकते हो. एंड श्रे ऑन ड्रैगनाइट, जो कि काफी बढ़िया पिक है. मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव सबको सिक्योर कर सकता है. आफ्टर लेवल 8 ड्रैगनाइट इज अ बीस्ट. एंड नामोश्राइन एब्सोल्युटली अ गुड टैंक, जो सीसी प्रोवाइड कर सकता है आपको. बैकलाइन जो है जोन करके आपको फ्री स्पेस दे सकता है और आपकी टीममेट्स को भी बचा सकता है. तो एब्सोल्युटली दोनों भी ड्राफ्ट सही है. एंड बोथ ऑफ द प्लेयर्स आर रियली अमेजिंग दोनों टीम्स के. देखते हैं अभी गेम प्ले के हिसाब से कौन किसको डोमिनेट करता है एंड हु टेक्स अ टाइटल. Absolutely perfect analysis. So I personally would feel looking at the composition of both these teams, I'm just gonna place my bets on Team Nancy in this one. And I'm just saying, yeah, I love AG Slash. I've been playing AG Slash since so long, and the potential that this Pokemon has. वाइट गार्ड को यूज करके आप बहुत ज्यादा टैंकी भी हो सकते हो, एंड चाहे तो आप वापस अपनी स्किल 1 यूज करके
पूरे डिफेंसेस को अपने डैमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. दोस चार्ज अटैक्स, I just like that cool animation. But again, just talking objectively, looking at the composition from both the sides, yes, I am going to lean in towards Team Nancy a little bit, but उसके बावजूद we know how insane the Mew of Volk is, and अगर वो अपने यूनाइट का परफेक्ट टाइम पे इस्तेमाल कर लेते हैं, then he will be able to dodge the entire dive in composition जो कि टीम नांसी उनके सामने लेकर आएगी. But we'll have to wait and see how things are going to turn out in this match, guys. हम आ चुके हैं Theo Sky Ruins के अंदर. Team Nancy leading by 1-0, और on the purple side Team Bit, जिन्हें ये मैच जीतना बहुत जरूरी है to force a game number 3. And on the orange side, let's see who gets the win. मैं देखना चाह रहा था कि वो जंगल में किसको भेजने वाला है. विल इट बी उर्शीफू और विल इट बी गार्डिवोर, बट कहीं देखने को मिल रहा है कि शायद उर्शीफू को ही जंगल में रखा गया है. व्हाइल इट्स गोइंग टू बी ड्रैगनाइट जंगल फ्रॉम टीम बेट. यस, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये स्प्लिट जंगल हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो कि उर्शीफू आफ्टर लेवल 5 आप उसका विकेट ब्लो भी या फिर सर्च स्ट्राइक कोई भी स्किल पे खेल सकते हो जो काफी इफेक्टिव है. तो मे बी फर्स्ट जंगल जो है उर्शीफू लेंगे और वो इन्वेट करेंगे और उसके बाद सारा फार्म जो है वो गाड़ी में रख सकता है. और यहाँ पे उर्शीफू आते हुए टॉप लेन में ओहो, सर्जिंग स्ट्राइक के साथ गए थे, सीधा पिक ऑफ करने में भी कामयाब हो चुके हैं. बट वहीं मुझे देखना है शायद नांसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है. इट माइट बी पॉसिबल दैट देयर सम नेटवर्क इशू, बट उसके बावजूद वो हम देखेंगे बाद में क्या रहने वाला है सिचुएशन. बट अगेन, जस्ट एज वी वर टॉकिंग अबाउट the Urshifu level 5 power spike, surging strike के साथ गए and he used it absolutely perfectly, and वहीं पे pick off भी निकाला, वो भी Dragonite के ऊपर, and that's exactly what you want from your own jungler. And स्नोई अब अपने उसी गेम प्ले को थोड़ा और एग्रेसिव करते हुए जस्ट क्विकली गोइंग इन एंड स्टील कर रहे हैं अपने ओपोनेंट का जंगल वहां पे, एंड साइड बाय साइड उनका खुद के जंगल में भी इन्वेड होता हुआ. एंड वी आर फाइनली हैविंग अ पॉज जो कि हमें लग रहा था होने ही वाला है. द टेक्निकल पॉज, गाइस. वी विल quickly fix the entire situation and we want the matches to be absolutely perfect without any problems. तो देखा जाएगा क्या चीज रहने वाली है उसमें. But looking at this situation, लिंच ड्रैगनाइट हमें उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा था, बट अभी थोड़ा फिर भी वापस मेटा में आता हुआ दिख रहा है. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर दैट? मे बी आई थिंक जैसे कि आपने देखा पिछला गेम जो जैप फ्लिप हुआ था, रिक्वा से जिस तरीके से फ्लिप किया था और उन्हें कोई भी चांस नहीं मिला था गाड़ी में से को सिक्योर करने का या फिर उनकी स्किल्स जो है वो रेक्वासा तक पहुंचाने का. एंड ड्रैगनाइट बहुत ही ज्यादा मोबाइल हीरो है, का सिक्योर रेट भी काफी हाई है. तो मे बी वो शायद से खुद को पोजीशन करके इस बार इफ एनी फैकल्टी होता है, जैसे कि आप देखा जो फ्लिप वगैरह हो गया, तो वो सिक्योर करके अपनी टीम को विक्ट्री दिलवा सकते हैं. और आप जानते ही हो कि ये गेम जीतना कितना इम्पोर्टेंट है टीम बिटेट. दैट इज करेक्ट, बट वहीं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उर्शीफू देके एक थोड़ी सी गलती भी हो सकती है ये, क्योंकि ब्लास्टर्स रिस्पेक्ट बैन, यस एब्सोल्युटली परफेक्ट, बट वहीं पे फिर सीधा उर्शीफू ड्राफ्ट में दे देना अपने ओपोनेंट को, वो मुझे लग रहा था कि एक दिक्कत वाली सिचुएशन हो सकती है. लेकिन अभी देखना है चीज, यू नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट, बिकॉज स्नोई जो कि अपने अर्ली पिक ऑफ निकाल के उन्होंने दिखाया वो अपना पोटेंशियल. एंड जैसे कि आपने बोला था कि शायद गार्डिवर और उर्शीफू के बीच में स्प्लिट जंगल हो, यस, उसमें एक अर्ली एडवांटेज और शीफू के पास आ भी जाएगी, एंड देन गार्डिवर कैन जस्ट डायरेक्टली स्विच ताकि वो अपना लेवल फटाफट से अचीव करे, एंड देन ही बिकम्स वायबल इन दोस टीम फाइट्स. एंड और शीफू की बैकलाइन डाइविंग इज जस्ट एब्सोल्युटली इनसेन. तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिस बैटल इज गोइंग टू कम डाउन टू स्नोई वर्सेस वॉल्क अगेन. अगर स्नोई अपने उर्शीफू पे वॉल्क को पिक ऑफ कर लेते हैं, देन ही इज गोइंग टू प्रोवाइड अ वेरी मैसिव बूस्ट टू हिज ओन टीम. बट वॉल्क अगर अपने म्यू की यूनाइट का इस्तेमाल करके सरवाइव कर गए, या कहीं ना कहीं इजेक्ट बटन अगर वो लेके जा रहे हैं और उसको यूज करके सरवाइव कर गए, तो उर्शीफू का अगर सर्जिंग स्ट्राइक कूल डाउन में है तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत भी आ सकती है. इट्स गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल प्ले, बट आई थिंक सो द सिचुएशन इज गोना कम डाउन टू बिटवीन दीज टू प्लेयर्स. जो अपनी वो इंडिविजुअल फाइट जीतता है वो अपनी टीम को एक मैसिव एडवांटेज देगा, एंड देन दे माइट टर्न इट अराउंड इनटू अ मच बिगर ऑब्जेक्टिव. यस, आई थिंक यहाँ पे जैसे आपने बताया कि वॉल्क का रोल है ऑन म्यू विल बी वेरी क्रूशियल. जैसे कि ऑब्वियसली स्नोई जो है इतना बढ़िया उर्शीफू खेलते हैं, वो बैकलाइन ही माफ करेंगे. तो उस हिसाब से अगर परफेक्ट टाइम पे म्यू का अल्ट आता है और मे बी सीसी दे दिया उनके टीम का या फिर सर्फ वगैरह मारते हैं, तो वहां पे उर्शीफू काउंटर हो सकता है.
पर जैसे कि हम जानते हैं वो सिफू जो है काफी स्मार्ट है, स्नोई काफी स्मार्ट है, उनके पास ब्लिसी भी हेल्प करने को, तो इफ दे डाइव इन तो ब्लिसी का अर्थ जो है फॉलो अप आ सकता है। उसके बाद जो है टीम्स के ऊपर डिपेंड है कि कौन कैसा खेलता है, किस हिसाब से मार्किंग होती है। बट आई गेस इन दिस केस आई थिंक अपर हैंड जो है वो स्नोई की टीम के पास है, क्योंकि उनके पास जो है गाड़ी विद है, बर्स्ट दे सकती है, पोक दे सकता है, एजी स्लैश है जो बैक लाइन को मार्क कर सकता है या फिर फ्रंट लाइन को बर्स्ट कर सकता है। आप खुद एजी स्लैश पे तो आपको पता है कि उसका बर्स्ट कितना इंसेन है, जो क्रिट अटैक्स आते हैं Exactly. 1500 के। इट्स लाइक रियली Hmm. अ लॉट टू हैंडल। बट एट द सेम टाइम दे हैव ट्रेवेनेंट जो कि काफी अनोइंग हो सकता है, गाड़ी में के फेस पे हमेशा चढ़ के उनको जोन आउट कर सकता है एंड मे बी कैन किल देम, और ट्रेवेनेंट का सीसी इज सो अनोइंग। सो इट्स गोना बी लाइक अ 50-50 चांस फॉर द बोथ ऑफ द टीम। एंड उनके पास हुपा भी है जो उसके हुपा के अनबाउंड में काफी सीसी दे सकता है, स्पेशली पोर्टल्स वगैरह डाल के उनको हील करके वापस गैंग पे ला सकता है। सो बोथ ऑफ दिस फाइट्स आर गोना बी अमेजिंग एंड आई कांट जस्ट वेट टू विटनेस इट। Absolutely. And I personally think that Dragonite, if he's able to mark Gardevoir as well as team fights, then that is going to be a major problem for the side of Team Nancy. So, every player can actually counter the other player in front of them. So, दोनों ने काउंटर ड्राफ्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी करी है, साथ ही साथ अपने कंफर्ट्स को भी सिक्योर कर रहे हैं. सो इट्स गोइंग टू रिजल्ट इनटू अ लॉट ऑफ chaos into the battlefield. बट उसी चीज को विटनेस हम करने वाले as we're going to jump into the match right back in, guys. We've got the fix of the error, and it is the grand finals of Glitz and Blitz. Game number 2. Team Nancy is going to be on the purple side, taking on Team Bit, who's going to be on the orange side. Match point in favor of Team Nancy. देखते हैं कि क्या Team Bit एक game number 3 force out कर पाती है, और is this going to be the end of their run? Share कर दो stream को फटाफट से, because it could potentially be the last match of Glitz and Blitz. लेकिन इसके बाद we have the Underdog Invitational Tournaments का finals 2 between Team Hunter Esports and Team Enthusiastic. तो उसको भी फिटनेस आपको जरूर करना है, तो फटाफट टीम को शेयर कर दो. हम चलते हैं मैच के अंदर as both the teams are just gonna go for simple scoring, जो कि हमने ऑब्जर्व करा था लास्ट गेम में भी. यस, जैसे कि स्केड आपने कहा था कि आप जो है टीम नैन्सी पे बेट कर रहे हो, तो मैं करना चाहूंगा टीम विटेट पे, क्योंकि व्यू में काफी खेलता हूँ और मेरा वन ऑफ द फेवरेट हीरो है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो उसका टीम का जो डैमेज है वो काफी आउटस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा बर्स्ट है। तो मे बी वो बैकलाइन को मार्क कर करके उनको पोक दे सकता है, तो जो गाड़ी में क्रूशियल बर्स्ट आना चाहिए वो आ ही ना पाए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि उनके पास ड्रैगनाइट भी है जो इतना क्रेडिट देता है, और उनका जो बर्स्ट है काफी ही ज्यादा है जो हाइपर का, एंड मे बी सिक्योर रेट भी उससे ज्यादा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे टीम बिट जो है वो जीत जाएगी। आपका क्या कहना है? काफी पॉसिबल चांसेस हैं उस चीज के, बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे गोना कम डाउन टू हाउ दीस प्लेयर्स प्ले द गेम. फिलहाल सर्जिंग स्ट्राइक से अर्ली पिक ऑफ निकालने में कामयाब तो नहीं हुए स्नोई, बट अगेन रेवेनेंट वाज एबल टू जस्ट क्विकली गो इन फॉर दैट स्कोर, एंड साइड बाय साइड स्नॉरलैक्स यहां पे पिक ऑफ होते हुए, एंड इन द मीन टाइम ब्लिसी एचपी काफी ज्यादा लो नांसी, बट स्टिल विल बी एबल टू सर्वाइव. एजी स्लैश खेल रहे हैं फिलहाल टॉप साइड पे, एंड नाउ प्रोबेबली यू गोना सी दैट स्प्लिट जंगल, बट फिलहाल पटेल, he actually has the blue buff though, and pretty awkward position as well, but even after that there is no punish coming in, and Lynch bottom side tier 1 की HP is literally just 3, and side by side Dragonite यहाँ पे pick off भी होते हुए. So even though fights में अभी team bit नहीं जीत रही है, there is the 2 KO streak for Snorlax, they're not winning in those fights, but they are winning in the objectives. New यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे स्कोरिंग रोकने की. हुपा भी आ चुके हैं, look at that solar beam. They actually managed to get Snorlax as well as Gardevoir to such a low HP, but उसके बावजूद the quick scoring coming in from the side of Team Nancy, absolutely perfect. And Shifu का भी rotation वहाँ पे आता हुआ. फिलहाल Revenant was able to pick one person off, and Gardevoir will be respawned right now. Bottom side पे fight continuously चलती हुई, and फिलहाल Snorlax नॉकअप जरूर देंगे. Darkrai की HP थोड़ी लो दे देगी. Wooden Hammer और Shifu लो HP में पीछे जाएंगे सीधा Surging Strike से यूज करके. Snorlax trying to survive. फर्स्ट कुछ ज्यादा ही था, शील्ड भी आ गई थी टावर की, बट उसके बावजूद सरवाइव कर नहीं पाई. Tier 1 falls in the bottom side, and Dragonite going in for the Registry. Really a good comeback by team
नैन्सी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि 91-0 का स्कोर था। ऊपर जो कॉम्बो था ट्रेवेनेंट और हुपा का, काफी अनोइंग था। जो ट्रेवेनेंट है फार्म स्टील कर देते हैं, गोल मार देते हैं, उनको डैमेज डील कर देते हैं, फिर जैसे ही लो हो रहे वहां पे पोर्टल का असिस्ट आ रहा था और वो सीधा बेस में हील होके वापस आके उन्हें अनॉय कर देते हैं। बट काफी अच्छा कमबैक बॉट पे जो गैंग हुआ, उनसे उनको गोल लीड तो हो गया, बट मे भी कहीं ना कहीं पर लेवल 8 में डिफरेंस है, क्योंकि बॉट का ऑब्जेक्टिव जो है वो गया है टीम विटेट के पास। You're absolutely correct. And फिलहाल ये स्टार्ट अपना डैमेज दिखाते हुए Blitz was actually shut down so very quickly. I was really surprised to see that. फिलहाल नारुतो की HP थोड़ी सी ज्यादा लो, स्नॉरलैक्स वॉल लगा के 4 लोगों को पीछे भेजेंगे. That was a very good defense coming in from him for now. But Coffin अभी वापस से नॉकअप भी देने के प्रयास, अच्छा नॉकअप भी दिया था. एजी स्लैश बर्स्ट के साथ जाएंगे. There we go. यूनाइट प्रेसिडेंट का सीधा आउट प्ले निकालते दिखा रहे हैं. वाइट गार्ड का अच्छा इस्तेमाल था, बट उसके बावजूद डैमेज इतना ज्यादा नहीं है. काफी गलत डायरेक्शन में स्किल 1 का यूटिलाइजेशन, फंस गए थे वहां पे. नारुतो पिक ऑफ भी हो गए एंड दैट इज येट अनदर विन कमिंग इन प्रोबेबली फॉर द साइड ऑफ टीम बिट, क्योंकि बॉटम साइड पे वॉल स्कोर भी कर रहे हैं. 20 का स्कोर उन्होंने अच्छा सा कर दिया एंड ही विल ट्राई टू स्टील द फार्म एज वेल. इन द मीन टाइम उसकी टीम टॉप साइड में एक फुल फ्लेश फाइट ले रही है एंड लुक एट दैट, वॉल इज एक्चुअली स्टीलिंग ऑल द क्रीप्स इन दैट बॉटम साइड. इन द मीन टाइम दो टीम नैन्सी going in for the scoring towards the top side. डार्क राय फटाफट से आएंगे वापस ऊपर को पोर्टल यूज करके. Bro, that was a very good ball. There we go. Mammothwine goes in for the knock-up. 40 का स्कोर रोक दिया था. Shifu दो क्यों के साथ स्नोई playing excellent and there we go. We'll probably see the third one as well. तो गाड़ी वर्क कप हो गए थे, but उसके बावजूद एजी स्लैश ने शट डाउन कर दिया. They managed to get the tier 1 in the top side. उनका फार्म पूरा ऑलमोस्ट म्यू स्टील कर चुके हैं एंड वो बॉटम साइड के ऑब्जेक्टिव को करेंगे प्रायोरिटाइज, बट रेजी लेकी की तरफ ध्यान रहेगा टीम नैन्सी का. जी, टीम बेटेड ने यहाँ पे काफी अच्छा गेम प्ले दिखाया था, जिसके लोग हर एक चांस जो है उठा रहे थे कि उन्हें जो उनका फार्म मिल रहा है वो किया, जिसके फॉर्म में दिखा डिफरेंट लेट्स में जाके उन्होंने स्कोर किया, जहाँ पे किल्स मिले वहाँ पे किल्स सिक्योर किए. तो ये काफी अच्छा गेम प्ले था. बट वहीं पे टीम नैन्सी ने पेशेंस बताया. उन्होंने बोला उनको जैसे ही विजन मिला ड्रैगनाइट और म्यू का कि वो टॉप लेन में नहीं है, वो लोग ने 5 मैन गैंग करके उनका जो टावर तोड़ दिया. तो कहीं ना कहीं वहां से उनको 7 लीड जो है वो वापस मिल गया और 4 लीड भी अच्छा खासा वापस मिल गया. तो काफी अच्छा पेशेंस था यहाँ पे, काफी बढ़िया खेले. तो आई वाज रियली अमेज्ड बाय दैट. Absolutely, and वहीं पे बाकियों की HPs देखे तो कितनी ज्यादा लो है. फिलहाल ब्लिसी is almost being able to be taken down. Hoop unbound अभी इस्तेमाल यहाँ पे होता हुआ. ट्रेवेनेंट की HP ज्यादा लो है जरूर है, but he will get his HP back and AG स्लैश भी पिक ऑफ हो जाएंगे. वहां पर अटैक फॉर्म में उन्होंने स्विच किया था, but he was taken down way too quickly and अब सीधा टॉप साइड के टियर 1 की तरफ रहने वाला है ध्यान टीम बिट का. 223 टू 281 का टोटल स्कोर डिफरेंस है. स्कोरिंग यहाँ पे रोक दी गई है क्योंकि बहुत जल्दी रोटेशन आई. नारुतो आराम से वेट कर रहे हैं. ही इज जस्ट स्टेइंग इन द बेस कि अगर बॉटम साइड पे उनको कोई आता हुआ दिखता है वो सीधा वहां पे जंप इन करेंगे. बट फिलहाल टॉप साइड की तरफ जाते हुए और शिफ वाज एबल टू टेक 7 डाउन, बट अगर सोलर बीम ऑलमोस्ट कनेक्टिंग टू 3 पीपल, लेकिन नहीं हो पाई. मैमोथवाइन को भी सीधा आइसोलेट करके पिक ऑफ कर दिया, लेकिन म्यू को देखिए वो शायद फंस सकते हैं सिचुएशन में. वॉल के स्टिल एक्चुअली सर्वाइविंग दो एंड टॉप से सीधा बॉटम की तरफ जा रहे हैं. चेस को छोड़ दिया गया है उस पॉइंट पे. दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन द फार्म एंड इन द मीन टाइम स्ट्रे अभी हमें फाइट्स में उतना आते हुए नहीं दिख रहे. ही इज जस्ट फोकसिंग ऑन दोज लेवल्स. ऑलरेडी लेवल 12 हिट कर दिया है उन्होंने लिंच. जी, मैं तो काफी ही खुश हूँ कि जिस हिसाब से दोनों टीम्स जो है गेम प्ले बता रही है कि कोई भी पीछे नहीं हट रहा. अगर वो लोग ने 40 स्कोर किया तो हम 45 करेंगे, वैसा गेम चल रहा है यहाँ पे. और काफी बढ़िया गेम प्ले देखने मिल रहा है कि कहीं भी ट्रेड्स जो है वो छूट नहीं रहे हैं. एक टीम ये ट्रेड ले रही है तो हम ले रहे हैं. इसकी बॉट का जो रेजी रॉक था वो गया टीम विटेट को, तो टॉप पे टीम नैन्सी ने जो है रेजे लेके निकाल के पुश करवा दिया. तो वो काफी बढ़िया ट्रेड चल रहा था यहाँ पे. और जैसे कि हम देख सकते हैं स्नोई इतने अग्रेसिव और इतने बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे. हर एक बैटलर को मार करके गेम्स में दिख रहे हैं. काफी इफेक्टिव गेम प्ले था उनका यहाँ पर. एब्सोल्युटली. फिलहाल पूरा ध्यान टीम नैन्सी का वॉल की तरफ गया था. उन्हें पिक ऑफ जरूर कर लिया, लेकिन वहीं मैमोथवाइन और हुपा को एक ओपनिंग मिल गई तो उन्होंने ट्रेड निकाल दिया और शीफो को टेक डाउन करके. तो स्नोई वहां पे सरवाइव नहीं कर पाए. बट टॉप साइड में एजी स्लैश ने रिजी लेके सिक्योर करा अपनी टीम के लिए, तो वो जा रहा है सीधा टियर 2 की तरफ. और ये डिफेंड करना हो जाएगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्योंकि रिकवाजा आ चुका है फाइनल स्ट्रेच एंड दे हैव नॉट डिफेंडेड. रेजी लेकी सीधा टावर पर पहुंच गया. तो
we probably might see a backdoor scoring, लेकिन अभी उसकी तरफ ध्यान नहीं है किसी का। ऊपर अनलीश का भी इस्तेमाल हो गया सीधा रेक्वाजा की तरफ, और हैमर रेवेनेंट का सर्वाइव करवा रहे हैं फिलहाल उनको, बट लुक एट दोस एचपीज एंड म्यू ने स्कोर सील कर लिया रेक्वाजा को। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट। लेंज सिक्योर किया रेक्वाजा सीधा सोलर बीम से, एंड दोनों ही टीम जाएगी सीधा स्कोरिंग करने। They're not going to stop the scoring. 409 to 490. There we go. Another score coming in from both of these teams. But AG Slash has to put that dunk in. अगर वो स्कोर करने में कामयाब होते हैं तो ही टीम नैन्सी जीत पाएगी इस गेम को. But that was an insane comeback from the side of Team Bit. Rayquaza perfectly secure किया. जैसे कि मैंने कहा था कि म्यू यहाँ पर और ड्रैगनाइट जो है काफी क्रूशियल रोल जो है निभाएगा, बट जैसे कि देख सकते हैं कि लीड इतना लंबा नहीं है। हम अगर टीम नैन्सी चाहे तो अभी भी जीत सकती है। इट्स बेयरली जस्ट 90 गोल, और लास्ट के 2 मिनट्स में जैसे आप सभी को पता है कि आपका जो गोल्स है वो 2x हो जाता है। तो जैसे कि आप 50 करोगे तो 100 का गोल्स होगा। तो मे भी अभी भी चांस है कि टीम नैन्सी जो है कमबैक हो सकता है, पर मोस्टली मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा है। जैसे कि टीम जो मिडेट है उनके पास शील्ड्स है जो एक्स्ट्रा डिफेंस और एक्स्ट्रा डैमेज जो प्रोवाइड करती है। तो मे भी देखते हैं कौन कैसे अग्रेस करता है, किस हिसाब से खेलता है उस हिसाब से लीड होगा। साइड बाय साइड वॉल के बैकडोर करके वो फाइनल नेल इन द कॉफिन द पुट, एंड देयर वी गो अनदर जंप। सीधा आ रहे हैं, रुक रहे, स्कोर इन, जंप इन कर रहे हैं, एंड देयर वी गो हुप ऑन बाउंड एज वेल। स्नॉटलैक्स ने यूनाइट का इस्तेमाल जरूर कर लिया है, अब सिर्फ 8 ही सेकंड बचे हुए हैं। ड्रैगनाइट ने भी जाकर 44 का स्कोर इन कर दिया था, एंड दैट इज गोइंग टू बी टीम बिट कमिंग बैक इन दिस मैच। दोनों ही टीम ने रेक्वाजा स्टील के साथ एक मैच को अपने नाम पे किया है। एंड फर्स्ट गेम में हमने देखा टीम नैन्सी ने वो चीज करी, सेकंड गेम में हमने देखा टीम बिट ने वो चीज करी है। एंड वॉल्क with 160 score, that Rayquaza steal was so very perfect. लेकिन मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा पटेल on the Mamoswine Lynch. Those setups were absolutely insane. जिस तरीके से वो जोन आउट कर रहे थे सदाओ को, गार्डिवोयर को कुछ भी नहीं करने दिया उन्होंने मैच के अंदर। जी, जैसे कि मैंने गेम के स्टार्ट में ही बोला था, इधर ट्रेवेनेंट या मेमोस्वाइन काफी बढ़िया पिक है जो गार्डिवेयर को पूरा यूजलेस बना सकती है। उनके फेस पे चढ़ जाओ तो काफी बैकलाइन जो है कवर कर सकते हैं और अच्छा खासा सेटअप अपनी टीम के लिए बना सकता है, और उन्होंने परफेक्टली वैसा ही खेला। जैसे कि देख सकते हो मेमोस्वाइन ऑन 86 के डैमेज, इट वाज एब्सोल्युटली इनसेन। और मैं और एक चीज नोट आउट करना चाहूंगा यहाँ पे कि दोनों टीम्स काफी बढ़िया खेली, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि टीम बिटेट ने फ्लिप करके ऐसा दिखाया कि वी गेव देम टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, वैसा हो गया यहाँ पे। Absolutely. और गेम काफी इजी हो सकता था अगर जो उनके ड्रैगनाइट जंगल्स है वो पहले से बहुत ज्यादा फोकस थे कि ऑब्जेक्टिव्स में और फार्म्स वगैरह लिया जाए। अगर वो कहीं ना कहीं गैंग पे आ जाते तो मे बी और गेम इजी हो सकता था, बट नो वरीज, इन द एंड उन्होंने जो 44 का गोल मार के विन सिक्योर किया है काफी अच्छा था। एंड लाइक इट वाज रियली अनबिलीवेबल गेम प्ले फ्रॉम बोथ ऑफ साइड। मजा आ गया एग्जैक्टली उन्हें पता था कि वो अगर शायद उन फाइट्स में जाए, अगर फुल फ्लैश 5v5 फाइट हो तो उसमें एडवांटेज जा सकती है टीम नैन्सी के पास, बिकॉज वी नो उर्शिफू सीधा बैकलाइन डाइव करेगा, बॉल को फिनिश ऑफ करके उनका सीधा अटेंशन जाएगा ड्रैगनाइट के ऊपर। एंड क्योंकि सर्जिंग स्ट्राइक के साथ अगर आप अपने बेसिक अटैक्स को परफेक्टली यूज करते हो तो उसका कूल डाउन इज reduced to almost 2 seconds, and that is almost nothing in those fights. And liquidation use करके you get the shield, and जितने लोग enemies को hit करेगा वो उतनी ज्यादा tankiness भी आपको मिलेगी। आप उनके defenses को भी shred करते हो, तो उनको उस पूरे mechanics पता थे। So instead of focusing in those fights, उन्होंने देखा कि कौन सी साइड का ऑब्जेक्टिव ओपन है एंड उस साइड पे जाके उन्होंने फोकस किया। एंड साइड बाय साइड वॉल्ट ने जो इन्वेजन्स करे एंड जो पोकेमॉन स्टील करे अपने ओपोनेंट, जो फार्म स्टील किया, इन सारी चीजों को एंड में जाके मिला के दे हैड इनफ फार्म टू स्टैंड अप अगेंस्ट टीम नैन्सी इन दो स्पेसिफिक फाइनल मोमेंट्स। एंड Rayquaza सीधा स्टील करके फ्लिप करके गेम अपने नाम पे किया। सो absolutely perfect play from both of these teams, but this time, just as Lynch said, Team Bit gave Team Nancy a taste of their own medicine. But हमें देखना है कि game number 3 in the grand finals किसके नाम पे जाने वाला है। Van Pig Face is in front of us.
दोबारा ब्लास्टॉइज बैन आउट एंड दिस टाइम क्योंकि इट्स टीम नैंसी ऑन द ऑरेंज साइड, उन्होंने बैन आउट कर दिया और शीफू को ट्रेवेनेंट ओपन एंड डार्क राय ने सीधा सिक्योर किया। यस, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि ड्राफ्ट देखने हैं, बिकॉज दोनों साइड से जो है ड्राफ्ट में चेंजेस ऑब्वियसली आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि टीम नैन्सी ने अभी म्यू को सिक्योर किया है, वहां पे म्यू का इम्पैक्ट काफी था पिछली गेम में। जिस हिसाब से उन्होंने बीट मारे हैं, ऑब्जेक्टिव सिक्योर किए हैं, बैकलाइन को डैमेज दिया है, उनकी जो फ्रंट लाइन है उनको पोक किएगा कि वो अपने बैकलाइन पे ना चढ़ पाए। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड यहाँ पे स्नॉर्लेक्स आता हुआ कॉफिन की तरफ से, जो कि काफी बढ़िया पिक है, बहुत ही अनोइंग पिक है। जैसे कि उसका ब्लॉक है, हैवी स्लैम है, अल्टीमेट है, जिससे आप कंटिन्यूस सीसी दे सकते हो और एनिमी को काफी अनॉय कर सकते हो। और वहीं पे लेफ्ट साइड में ट्रेवेनेंट, जो कि एब्सोल्युटली अमेजिंग पिक है। पिछले मैच ही हमने देखा कि ट्रेवेनेंट और कूपा का कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया था। और उसी के साथ वॉल्फ ने उठा लिया है एसपीओन, जो कि काफी ही टॉप नॉच पिक है। आजकल 90% विन रेट है जो भी एसपीओन उठा रहे हैं उनका, तो काफी अच्छा है ये एसपीओन जो पिक है। और दूसरी तरफ आता हुआ टायरनिटार एंड कॉम्फी का कॉम्बो, मे बी ये लोग कॉम्फी बैन करना भूल गए, तो ये जो कॉम्बो है वो काफी एनॉय करने वाला है। बट लेफ्ट साइड में तुरंत ही उसका काउंटर उठा लिया गया है सिंड्रेस, एंड आया है मैमोस्वाइन। जैसे कि पिछला गेम हमने देखा था, पटेल ने काफी अच्छा मैमोस्वाइन खेला था, जिस हिसाब से उन्होंने जोन आउट किया था, जो तरीके से वो खेले थे वो काफी बढ़िया था। और हम यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट पिक्स की तरफ से क्या आएगा। ग्लेशियन, एब्सोल्युटली। काफी बढ़िया पिक ग्लेशियन। जैसे कि ऑब्वियसली इतने टैंकी हीरोज जो है ट्रेवेनेंट एंड मैमोस्वाइन, उनको बर्स्ट कर सकते हैं, बैकलाइन पे चढ़ सकते हैं, सिंडर एंड एसपीओन को मार्क कर सकते हैं, काफी अच्छा है। पर यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक अपर हैंड जो है वो टीम 8 को है, बिकॉज उनके पास है सिंड्रेस एंड एसपीओन। जैसे कि इफ फ्लिप होता है रेकवाजा, तो सिंड्रेस एंड एसपीओन दोनों का लास्ट हिट जो है काफी अच्छा है, तो दोनों में से कोई भी एक सिक्योर कर सकता है। एंड सिंड्रेस का बर्स्ट इज जस्ट लाइक अनअवॉइडेबल, आप नहीं कर सकते हो कुछ उसका बर्स्ट रोकने। तो देखते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, एंड कोई भी विनर होगा दे आर ऑब्वियसली डिजर्विंग इट। एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी देखना है कि क्या सिचुएशन रहने वाली है इस गेम के अंदर, बिकॉज जिस टाइम पे आप पूरा एनालाइज कर रहे थे उस टाइम पे मैंने फटाफट से एक डेटा बूस्टर खरीद लिया था अपने फोन के अंदर, ताकि आई कंटिन्यू टू वॉच द गेम एंड कास्ट एट द सेम टाइम। बट उसके बावजूद Cinder is coming in the draft after such a long time, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक एक कंफर्ट पिक भी है, बट एक अंडररेटेड पोकेमॉन। पहले बहुत यूज होता था, बट उसके बावजूद ऑफ कोर्स वी हैड सो मेनी ड्राफ्ट फ्लिप्स, सो मेनी नर्व्स एंड बफ्स कि ही काइंड ऑफ फेल आउट ऑफ द मेटा। बट उसके बावजूद अब दोबारा से पिक होता हुआ मैं नजर में आया है। जैसे कि आपने मेंशन किया, एस्पियन एंड सिंडरेस दोनों रेंज पे रह के डैमेज देने वाले हैं, तो म्यू का जवाब प्रोबेबली विल ट्राई टू गिव इट थ्रू सिंडरेस एंड फाइनल हिट देखना है कि कौन सी टीम सिक्योर करेगी। Team Bit 200 on the purple side. Guys, Team Nancy on the orange side. The score is 1-1. This is the final game in the grand finals of Glitz and Blitz. So you definitely do not want to miss this action. Share the stream with as many people as you can, क्योंकि the grand finals that you all wish for is right in front of you. देखते हैं कौन सी टीम इस गेम में एक विन निकाल के लेके जाएगी. Will it be Team Bait? Will it be Team Nancy? Drafts are all set. Stakes are very high, and we are already in the Thea Sky ruin. 9 minutes and 8 seconds remaining in the match. देखते हैं क्या रहने वाला है रिजल्ट. एंड ग्लेशियन आई वुड से वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक जरूर हो जाता है, बट मुझे देखना फ्रंट लाइन को कैसे पियर्स करेंगे. हूपा, मैमोस्वाइन, साथ ही साथ ट्रेवेनेंट, दैट्स अ वेरी सॉलिड फ्रंट लाइन. एंड यस, म्यू के पास अच्छा डैमेज है, सोलर बीम वो बैकलाइन तक रीच कर सकती है, बट कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पोजीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा. फिलहाल स्नोई ऑन द ग्लेशियर, क्या पिक ऑफ हो जाएंगे? सिंडरेस नहीं रुकने वाले, सीधा फर्स्ट डाउन कर दिया था. वुडन हैमर कनेक्ट भी हो रखा था, एंड देयर एक्चुअली थिंक इट्स सो वेरी स्ट्रांग. टी-टार को भी सिक्योर कर रखा है, सो दे विल बी फोकसिंग ऑन टुवर्ड्स द लेट गेम. बट टी-टार नीड्स लेवल 9. उससे पहले ही विल हैव सच अ टफ टाइम इन दैट लेनिंग फेज.
ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है बिट 200 के लिए। यस, जैसे कि मैंने कहा था, स्टिंगरे स्टार्ट गेम जो है काफी ओवरपावर्ड है और बहुत ज्यादा ही बर्स्ट डैमेज डील कर सकते हैं, बट यहाँ पे काफी स्मार्ट रोटेशन आया था उनकी टीम की तरफ से, जो कि उन्हें दिलवाया उनके स्टिंग्रेस का किल, और यहाँ पे और एक किल जाता हुआ सड़ाओ को। बहुत ही स्मार्ट गेम था यहाँ पे उनकी तरफ से। एंड जैसे कि आपने बोला था कि आप देखना चाहते हो कि कैसे पियर्स करेगी ग्लेशियन, आई गेस उनका प्लान ऐसा होगा, उनका जो फ्रंट लाइन होगा टीटार को रखेंगे आफ्टर नेवन लाइन, एंड वो जितना बर्स्ट डैमेज जितना फोम डैमेज दे सकते हैं उसी से दिलवाएंगे, और उसके बाद जो है ग्लेशियर वो काफी डैमेज दे सकते हैं पीछे से। आफ्टर ऑल उनके स्किल्स जो है सारे टीटार पे मेट हो जाएंगे, क्योंकि यू नो टीटार इस इतना बहुत ज्यादा टाइम हीरो है वो, प्लस कॉम्पी का कॉम्बो, सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू किल देम। एब्सोल्युटली करेक्ट। फिलहाल यहाँ पे पटेल ऑलमोस्ट पिक ऑफ हो गए थे, उनको हील थोड़ा सा मिल गया था तो सर्वाइव तो कर गए वो इस सिचुएशन में, बट अगेन अभी देखना है कि टॉप साइड पे ड्रेविनेट ही इज एक्चुअली विनिंग इन दैट ट्रेड ऑफ। एंशिएंट पावर जरूर आ चुका है नारुतो के पास, बट इसके बावजूद अभी ही इज जस्ट ऑन लेवल 6 विद द सपोर्ट ऑफ कम्फी। वो सर्वाइव जरूर कर पाएंगे लेन के अंदर, बट इट्स गोना बी सो वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्चुअली विन दैट लेन। फिलहाल बॉटम साइड की तरफ 28 का स्कोर एस्पियन की तरफ से। ग्लेशियर की एचपी अभी काफी है, they were able to take Mamoswine down as well. So again with that clutch pick, and they will quickly turn their attention towards the Reggie Rock. ऊपा भी वहां पे आता हुआ, he does not have the unite for now, but Cinderace के पास जरूर है, उनकी रोटेशन भी आती हुई। That is going to be the Reggie Rock stolen by Espeon, and look at that HP of Snorlax so very low। वॉल जरूर लगाई थी उन्होंने सर्वाइव करने के लिए, सोलर बीम का बर्स्ट आता हुआ, बट उसके बावजूद वॉल सर्वाइव कर जाएंगे एस्पियन के ऊपर, ऑलमोस्ट 0 HP। बट देन अगेन the trade clearly going in favor of team bit। 121 to 45 is the score difference। म्यू के साथ कम्फी का सपोर्ट आता हुआ इस पॉइंट पे। I think so अभी early game, since they do not have T-Tar into those fights technically, so I think this is fine, but they have to somehow try and come back in those objectives, क्योंकि स्नॉरलैक्स यहाँ पे अगर पिक ऑफ हो गए टीयर 1 टॉप के, फिर शायद डिफेंड नहीं होने वाली। नारुतो को एक और बार एक और बफ डिनाई कर दिया गया है, he will not reach his level 9 yet, एंड अब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई टीयर 1 टॉप साइड की भी जा चुकी है। 213 to 92 का टोटल स्कोर डिफरेंस, बट फिलहाल द फाइट कंटिन्यूज। लुक एट दैट HP, व्हाट, Espeon with the finishing blow taking Sadao down into that fight, and साथ ही साथ ग्लेशियर को भी पिक ऑफ कर लिया था, so they've got the advantage that they needed। यस, जैसे कि आपने नोटिस किया था बॉटम पे जब पहला ऑब्जेक्टिव आया था ऑन 7 मिनट्स, द म्यू वाज लेवल 9। इनका म्यू जो था लेवल 9 है, जो कि काफी रेयर है अनलेस एंड अनटिल आपका म्यू जंगलर नहीं है, और इनका जो म्यू था वो खेल रहे थे बॉटम में अटैक कर, तो जो उनको एडवांटेज था वहां से उन्होंने खो दिया। मे बी वो लास्ट हिट ना मिलने के कारण अपरेंट हो गया टीम बिट 200 को, उसी वजह से एस्पियन ने लास्ट हिट ले लिया, सिंड्रेस की अल्ट खुल गई, वहां पे उनको 2 किल्स मिल गए, एंड उसके बाद आप सिनेरियो देख ही रहे हो कि पूरे डोमिनेट है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेल रहे हैं यहाँ पे टीम बिट 200, क्योंकि वो टीटार को फार्म होने नहीं दिए। अब जाके जब 4 मिनट्स कुछ 50 सेकेंड्स थे, तब जाके टीटार हुए हैं लेवल 9 और अभी लेवल 10 हिट हो चुके हैं, तो काफी स्मार्ट प्ले था, बट कुछ बोल नहीं सकते हैं बिकॉज अभी वो टीटार बन चुके हैं और उनके ऊपर कॉम्पी का सपोर्ट आता रहेगा कंटिन्यूसली। तो यहाँ से जो मैच है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, और देखते हैं कौन सी टीम कैसे काउंटर करती है। Absolutely, and perfect zone out by Snorlax, taking Mamoswine out of that Reggie Rock pit, नहीं आने दिया बिल्कुल भी पास, एंड फिलहाल रेवेनेंट को भी शायद पिक ऑफ कर सकते हैं वो लोग। They're actually maintaining the distance। हीटार भी वहीं पर सपोर्ट करने के लिए, there we go, लॉन्ग रेंज सोलर बीम, काफी अच्छा डैमेज आता हुआ, and it will force हीटार to retreat। Mamoswine बीच में आ गए चार्ज अटैक के, डार्क राइट की जिंदगी फिलहाल वहां पे तो बचा ली, पर टॉप साइड पे ऊपर अनलीज आ चुका है। ग्लेशियर ने पिक ऑफ जरूर कर लिया रेवेनेंट को, बट उसके बावजूद Mamoswine he'll actually try to give the setup in the back line। Snorlax सबके बीच में यूनाइट मूव का इस्तेमाल करते हुए will get the shield and HP back as well। Snowy will try to pick him off, but side by side this fight is so chaotic and it's so divided, दोनों टीम्स एक साथ एक दूसरे को टेक डाउन नहीं कर रहे, they're just so much, they're basically fighting everywhere on the map। Yes,
जैसे कि आपने वहां पर देखा कि टीटार जो है उनकी बैकएंड पे चढ़ गए थे सेंडर और एस्पियन के। तो टीटार ने जाते जाते बोला मैं अकेला नहीं जाऊंगा, एस्पियन को लेके जाऊंगा। बट वहां पे आपने देखा सेंडर का बर्स्ट इतना ज्यादा आ रहा था जो कि टीटार जो है सस्टेन नहीं कर पाए। बट व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई दूसरा हीरो होता वहां पे इंस्टेड ऑफ सेंडर एंड एस्पियन, तो टीटार सस्टेन कर पाते? I think so, yes. Cinderace का burst, the way he uses those skills and the combination, especially on that stacked attack, वो बहुत ज्यादा burst निकल के आ जाता है एक ही बार में। अगर आपको फायर बॉल कनेक्ट हो जाती है तो you're basically going to lose a lot of HP. And Cinderace also has that one specific dash, अगर T-Tar try करेगा gap closing करने का, तो Cinderace just can maintain that distance and slow effect के साथ साथ he'll be able to take them down so very easily. एंड जस्ट एज यू टोल्ड एसपीऑन भी अपनी रेंज का प्रॉपर फायदा उठा रहे हैं, तो टीटार को दिक्कत काफी ज्यादा इस सिचुएशन में आ जरूर रही है, इवन विद द सपोर्ट ऑफ कॉम्फी, with that extra movement speed and the slow effect on the opponents, they're not being able to take them down. And Mew के पास अभी उतना ज्यादा डैमेज निकल के नहीं आ रहा है कि वो फुल ऑन टैंकी मैमोस्वाइन साथ ही साथ ट्रेविनेंट को बर्स्ट आउट कर सके। एंड मैमोस्वाइन खुद सीधा अपने ओपोनेंट की बैकलाइन की तरफ जा रहे हैं। हमने देखा था कि कहां पे स्नोई ने पिक ऑफ किया था मैमोस्वाइन को। ही वाज टेक्निकली जस्ट बाइंग टाइम फॉर हिज ओन टीम ताकि स्नोई या फिर सदाओ उस फाइट के अंदर ना जा सके एंड उनकी टीम के 4 मेंबर मिलके टीटर एंड कॉम्फी को टेक डाउन करने में कामयाब हो जाए। So Mamazon is just playing a role of a distractor in this entire situation, and he's doing it so perfectly that it is giving the leeway to his own team to play around it or finish him off and take Comfy out and then follow him up. Even if Mamazon dies in the process, he does not care because उसकी team backside में वो fight जीत रही है। और मैं काफी अमेज था जिस हिसाब से श्रेयस सेंड्रेस खेल रहे थे, वो काफी अमेजिंग था। और इस हिसाब से वो लोग ने मतलब उन्होंने सारे ऑब्जेक्टिव सिक्योर करवाए, जैसे कि बॉट लेन का रेजी रॉक हो, टॉप का रेजी एलिकी हो, काफी बढ़िया तरीके से उन्होंने सिक्योर करवाया हर बार। और इसी के कारण उनकी टीम को जो है हमेशा लीड करते गया। और यहाँ पे जैसे कि टीम बिट 200 को देख सकते हैं, रेकवासा मिल गया है और उनके ऊपर एकदम ही ज्यादा बड़ा सा लीड हो गया है, which seems impossible to close in, but this is Pokemon Unite, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। You can't take a single relaxed bit until the last second. You are absolutely correct with that, but I think so. अब शायद मुश्किल रहने वाली है बहुत ही ज्यादा टीम नैंसी के लिए, क्योंकि उनके पास they don't have any kind of buff for scoring and there's a lot of lead to cover. There we go, Hoopa unleashed as well. Tier 1 टॉप का निकाल लिया, but at what cost? Spion's got 2 pick off already. Cinderace ने Mew को भी take down कर लिया है. They've taken out everyone. Just Snorlax is the one who is remaining in that fight, and अब वो भी finish off हो गए हैं, and that is going to be the win for Team Bit 200, guys. Blitz and Blitz Season 2K champions is going to be Bit 200, and what a comeback play from their side. पहला गेम टीम नांसी ने निकाला था, and then next 2 games Bit 200 with the Zap flip. जैसे कि आपने बताया था, the last hitting tool that they had in the form of Cinderace, the way they use that pick in the entire match, सारे न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर किया, एंड लास्ट में रिक्वाजा पे भी क्लियर कट हेल्प करी, एंड दे मैनेज टू सिक्योर इट इजीली। उसके बाद तो सिर्फ स्कोरिंग एक औपचारिकता ही बचती है, जिसका उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा भी उठाया। Yes, that was a clean swipe by Team Bit 200. बहुत ही अमेजिंग गेम प्ले दिखा है। जैसे कि फर्स्ट गेम भी लीड में थे वो, बट वहां से हारने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हाँ उनका कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ। दे केम बैक इवन लाइक विद मोर पावर, विद मोर डोमिनेंस। जिस हिसाब से उन्होंने डोमिनेंस असर्ट किया था दोनों गेम में, वो देख के आई एम लाइक रियली हैप्पी, आई एम लाइक अमेज्ड कि जो लाइक एनिमी के हर ड्राफ्ट का आंसर उनके पास ऑलरेडी था। जैसे कि उन्होंने उठाया टीटा, तो उनके पास काफी अच्छा तगड़ा काउंटर था, वो था सिंडर, एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड पिक। और जिस हिसाब से सिंडर चलाया है श्रे ने, इट वाज लाइक रियली अमेजिंग। उन्होंने सारे ऑब्जेक्टिव्स दिलवाए, टीम फाइट्स आए, जो नेसेसरी डैमेज था वो दिया, केओस दिलवाए, टीम को लीड दिलवाई, पुश करवाया टेरेट। इट वाज अ परफेक्ट जंगल रोल बाय श्रे। दूसरी तरफ देखा जाए जो कि उनके वॉल थे एस्पियन,
उन्होंने भी काफी बढ़िया असिस्ट दिया, जैसे कि देख रहे थे कि बैकलाइन पे टीटर आ रहा है तो उनको बार बार सीसी स्लो डाउन दे दे के उनको इतना अनॉय कर दिया कि किसी को मार्क नहीं कर पाए ठीक से। एंड मतलब जितना पोटेंशियल निकलना चाहिए था टीटर का, उनको पूरा निकलने दिया नहीं। काफी बढ़िया टॉप नॉच गेम प्ले जो था दोनों साइड से, एंड इट वाज लाइक रियली अमेजिंग गेम। मजा आ गया देख के। Absolutely correct. Absolutely correct. And that is the grand finals everyone has been waiting for, guys. But इसी के साथ हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के ऊपर, because that was an amazing grand finals. We do need a breather as well. We'll catch you guys after this short break. Make sure to stay tuned.
Hey everyone, welcome back. हम आ चुके हैं ग्रैंड फाइनल्स के साथ। ग्लिट्स एंड ब्लिट्स का आपने अभी भी देखा था। अब होने वाला है अंडरडॉग इनविटेशनल लीग का फाइनल्स बिटवीन हंटर ई स्पोर्ट्स एंड दे विल बी टेकिंग ऑन टीम एंथुसियास्टिक। हमने दोनों ही टीम के मैचेस नहीं देखे थे। हंटर को ऑलरेडी एक विन मिली थी, हमने एंथुसियास्टिक का मैच देखा था एंड दे प्लेड इट एब्सोल्युटली परफेक्ट। बट अब देखना है कि वो उस चीज को कैसे इस फाइनल्स के अंदर लगाएंगे, यू नो, द वे दे आर गोना यूज द स्ट्रेटजीज दैट दे हैव बीन यूजिंग, बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ 3। सो थोड़े से चेंजेस प्रोबेबली हमें देखने को मिल सकते हैं। इट इज पॉसिबल दैट टीम एंथुसियास्टिक इस बार पहले ये कोशिश करे कि वो हंटर ई स्पोर्ट्स का ड्राफ्ट देखे और उसके बाद अगले गेम में काउंटर ड्राफ्ट करने की कोशिश करे। एंड मेरे साथ गेम को एनालाइज करने के लिए होंगे none other than Lynch, guys. Give it a hand. And first of all, Lynch, पिछला गेम जो ग्रैंड फाइनल्स हमने फुल बेस्ट ऑफ 3 का देखा, जो 2-1 तक गया, हाउ वाज दैट? काफी बढ़िया। इट वाज रियली एक्साइटिंग कि एंड मोमेंट तक हमें पता नहीं चलने वाला था कि कौन जीतने वाला है। दोनों भी टीम्स ने क्या ही बढ़िया परफॉर्म किया। दोनों भी ड्राफ्ट काफी आउटस्टैंडिंग थे, बट कहीं ना कहीं टीम बिट 200 के पास एक अपर हैंड था ड्राफ्ट में, तो मे बी उसके वजह से वो जीत गए। एंड जिसकी स्केट तुम्हें पता है कि मोबा गेम्स में ड्राफ्ट कितना मैटर करता है। ड्राफ्ट जो है 50% बता देता है कि तुम गेम जीतोगे या नहीं। ऑब्वियसली ड्राफ्ट जो राइट। है बहुत ही क्रूशियल फेस है। जिस टीम का ड्राफ्ट स्ट्रांग है, हीरो पूल स्ट्रांग है और कैसे खेलना वो स्ट्रांग है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। रोटेशन आर बेसिक एंड लाइक कुछ एक्सेप्शनल करना है, सो यू कैन डू इट इन योर ड्राफ्ट, दैट्स इट। Absolutely correct. And उसी ड्राफ्ट की तरफ अब हम चलते हैं, as it's going to be the Underdog Invitational Tournament Finals. And draft for game number 1 is in front of us. Blissy साथ ही साथ टीटार दोनों को ही बैन आउट यहाँ पे कर दिया है, but we've got so many picks open right now. We've got Blastoise open, we've got Urshifu open, we've got Comfy open, Trevenant open. पूरा draft is entirely open in front of us. पहला pick Espeon. Lynch, first pick Espeon. डेफिनेटली अ गुड चॉइस, मैं मना नहीं करूंगा। पर मे भी यहाँ पे अगर कुछ और लेते, जैसे उर्शिफू ओपन था वो उठा सकते थे, और ट्रेवेनेंट ओपन था वो उठा सकते थे, क्योंकि मुझे लगता है एस्पियन का सब्स्टिट्यूट जो है म्यू भी आप रख सकते हो। और बहुत सारे रेंज अटैकर्स है जो एस्पियन का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। पर जैसे जिस टीम का स्ट्रेटेजी है, मे बी दे आर गुड, उनका जो सेंटर ऑफ फोकस पोकेमॉन होगा वो एस्पियन होगा, तो उस हिसाब से जो है काफी बढ़िया है एस्पियन। एंड ओपोनेंट्स में हम देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग पिक्स है दोनों, कॉन्फी और ब्लास्टर्स, जो कि ओवर पावर्ड है। ब्लास्टर्स हमने विटनेस किया है पिछले मैचेस में किस तरह जोन आउट करते हैं, किस तरह सीसी देते हैं, किस तरह पोक देते हैं। सो आई गेस दैट्स अ गुड पिक एंड इट्स फॉलोड बाय गार्डेवियर एंड सीजर। ये हमें देखना होगा सीजर खेलेगा या साइथर, बट आई गेस गार्डेवियर विल बी प्लेड एज जंगलर एंड साइथर या मे बी सीजर जो है वो टॉप लेन जाएगी। तो आई गेस गार्डियन जो है वो काफी अच्छा पिक है यहाँ पे। एब्सोल्युटली वो एसपीएन को काउंटर कर सकता है। एंड हम लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर उनकी तरफ से आया है ब्लिसी, जो कि काफी अच्छा पिक है। मे बी ब्लिसी ओपोनेंट का जो ब्लास्टर्स उसके सीसी से बचाने के लिए रखा है। एंड आई गेस एब्जॉल जो कि थोड़ा सा आउट मेटा पिक है, एंड थोड़ा सा डाउट है कि किसको बर्स्ट करेंगे, बिकॉज आई गेस निंजा इज परफेक्ट पिक। वो आराम से गार्डियन को मार्क कर सकते हैं, गार्डियन को फिनिश आउट कर सकते हैं, बट आई एम काइंड ऑफ अनश्योर अबाउट एब्जॉल। So let's see how both of the teams play, how they rotate, and how they mark each other, and which will lead them to victory. Honestly, even I'm surprised looking at Absol. काफी टाइम बाद हमें देखने को जरूर मिला है. Yes, it is an off meta pick. But again, the way Absol is played, हो सकता है जंगल पे भी जाए. Laning Absol I would not personally prefer, but again, it is possible कि शायद Greninja को ही जंगल पे छोड़ दें. But we'll have to see how they're going to utilize their draft in this situation. But looking at just the pick, I think so. Team enthusiastic के पास एक थोड़ी सी एडवांटेज तो है. एंड लिंच जैसे कि आपने बताया था, ड्राफ्ट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द गेम. आई वुड से इट्स नॉट जस्ट 50, ड्राफ्ट इज एक्चुअली 60% ऑफ द गेम. आपको मैच का उसी से अंदाजा लग जाता है. एंड द रिमेनिंग 40% इज योर माइक्रो प्ले व्हेन यू गो इनटू द एरिना इन द थियर स्काई रुइंस.
तो उसमें भी देखना जरूर पड़ेगा कि क्या सिचुएशन रहेगी, बट अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट आई थिंक सो एंथुसियास्टिक दे डू हैव एन अपर हैंड, बट उसके बावजूद एप्सोल की जैसे हम बात कर रहे थे, अच्छा बर्स्ट आता है, इफ ही इज एबल टू रीच गार्डिवोयर, वो उन्हें टेक डाउन जरूर कर सकता है. सो दैट इज समथिंग दैट आई वुड से एक एडवांटेज उनके पास हो सकती है, बिकॉज द ओपोनेंट माइट नॉट एक्सपेक्ट उतना ज्यादा बर्स्ट इन दैट सिचुएशन. अभी देखते हैं हाउ थिंग्स आर गोना टर्न आउट. हम जाएंगे थिया स्काई रूइंस के अंदर, देखेंगे कौन सी टीम गेम नंबर 1 निकाल के लेके जाएगी. विल इट बी हंटर ई स्पोर्ट्स जो कि है पर्पल साइड पे, और विल इट बी टीम एंथुसियास्टिक व्हिच इज ऑन द ऑरेंज साइड. लेट्स सी हू गेट्स द विन. बट लिंच, जस्ट लुकिंग एट द ड्राफ्ट, आपको क्या लगता है कौन सी टीम के पास एडवांटेज है? अपोनेंट मुझे लग रहा है ईएनटी के पास है, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है मे बी रीस्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं टेक्निकल इशू आ रहा है, बट ईएनटी के पास काफी ही स्ट्रॉन्ग ड्राफ्ट है देखा जाए तो. इट्स लाइक ऑलमोस्ट ऑल द मेटा पिक्स, दे हैव अ गुड टॉप लेनर, दे हैव अ गुड जंगलर, दे हैव टू फ्रंट लाइंस टू डिफेंड गार्डियन एंड एब्सोल्युटली अ स्ट्रॉन्ग हीलर. और जैसे कि उनकी फ्रंट लाइन की बात करोगे, वो सिर्फ फ्रंट लाइन नहीं बट डैमेज डीलर्स भी है. ट्रेवेनेंट जो है एब्सोल्यूट बहुत ज्यादा सीसी देते हैं, बहुत ज्यादा एनोइंग है, प्लस उनका डैमेज जो अटैक विद स्टैक होने के बाद होता है. एंड देखा जाए तो ब्लास्टॉइस, हम देखा ही कि उनका रैपिड स्पिन कितना डैमेज देता है, उनका सीसी जो अल्टीमेट में है इतना एनोइंग है, एंड फर्स्ट स्किल जो वाटर स्प्राउट जो स्लो डाउन करता है वो भी काफी अच्छा है. तो आई गेस ड्राफ्ट में जो है वो ईएनटी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट हमें देखना होगा कि जो एनिमी है वो कैसे काउंटर बैक करते हैं. Absolutely. देखा जाएगा क्या सिचुएशन रहने वाली है. We're gonna have a quick fix of the technical issue that we've been experiencing, but उसके बावजूद it's just as you said, draft, yes, team enthusiastic might have the upper hand, but micro plays भी matter करते हैं, and that is what we're going to witness in Thea Sky Ruins, because जैसे कि हम बात ही कर रहे थे, yes, they've got a very solid front line जो कि गार्ड वगैरह तक नहीं पहुंचने देगी, but उसके बावजूद Greninja's shred is actually pretty good. तो देखना है कि how things are going to turn out with those specific picks, क्योंकि वो shred भी अच्छे से कर सकते हैं, and Absol has got so much mobility and so much burst damage कि वो सीधा पीछे की साइड जाएंगे and गार्डिवोर को पिक ऑफ भी कर देंगे. बट साइथर और सिजर्स वो जिस फॉर्म के साथ भी जाना चाहते हैं, ही वुड आल्सो ट्राई टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग. तो एसपीओन को भी थोड़ा सा सेफ खेलना पड़ेगा उस सिचुएशन में. देखना है हाउ थिंग्स आर गोइंग टू टर्न आउट. गाइस, इन द मीन टाइम मेक श्योर कि आप डिस्क्रिप्शन में चेक करो, डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक्स भी है, साथ ही साथ कास्टर्स के इंस्टाग्राम्स भी हैं, आप जाके सीधा उनको विजिट करो, फॉलो जरूर कर लेना एंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, बिकॉज यू नो you will get all the updates of the upcoming tournaments on the Discord server of Elite Four and of Pokemon Unite India. So make sure कि आप Discord server पे जरूर जाओ, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कौन सी स्क्रिम्स आ रही हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो. You can participate in these tournaments. Underdog Invitational स्क्रिम्स जैसी चीज जो कि आज तक हमने नहीं देखी थी, वो हमारे सामने हो रही है, wherein underdog teams are being invited. So इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपको डिस्कॉर्ड पे ही मिलेंगी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सीधा डिस्कॉर्ड पे जाओ. और ऑफ कोर्स अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप सीधा लिंच के इंस्टाग्राम पेज पे भी जा सकते हो, उनको डीएम भी कर सकते हो, एंड ही विल बी द वन हु विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट द ड्यूरेशन. वो आपकी हेल्प भी जरूर करेंगे. सो मेक श्योर टू चेक हिज पेज आउट. एंड of course, अगर चाहो तो मेरे पेज पे भी आ सकते हो. You can definitely let me know about the feedbacks regarding my casting. If you want to see some kind of changes, you've got some tips for me, I would definitely welcome all of that. हम फटाफट से अभी गेम के अंदर जाने ही वाले हैं, बस 2 मिनट का इंतजार. और इस टाइम पे हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा ड्राफ्ट के बारे में बातचीत करने का. एंड लिंच, हम जैसे कि देखते हैं स्नॉरलैक्स, मैमोस्वाइन बहुत ज्यादा पिक होते हैं, बट इस गेम के अंदर हमें उनकी तरफ उतना लीन ऑन नहीं दिखा. इवन ट्रेवेनेंट वाज एक्चुअली लास्ट पिक्ड इन दिस स्पेसिफिक ड्राफ्ट. तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीम शायद अपनी कंफर्ट स्ट्रैटेजीज की तरफ जा रही हैं. जी, मुझे भी वही लगता है कि उनका जो कंफर्ट पिक्स है, मैं खुद ये पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा कि हीरो प्रैक्टिसिंग, हीरो स्पैम करना, ये सब अच्छा है, बट ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मेरा कंफर्ट पिक है और इसके अंदर मैं ज्यादा अच्छा कर पाऊंगा, तो वो अच्छा है कि वही पिक के साथ जाओ. एंड एज यू कैन सी कि स्नॉर्लेक्स एंड मैमोस्वाइन जो है
इतना भी मतलब मेटा में इतने भी पॉपुलर नहीं है वो, जो मोस्ट पिक्स नहीं होते हैं मोस्टली वो भी लास्ट पिक हो सकते हैं, बट ट्रेवेनेंट आई वुड से इट्स अ टॉप नॉच पिक अभी, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। टीम फाइट्स ले लो, स्प्लिट पुश ले लो, या फिर किसी जोन आउट में ले लो, सो आई गेस दे शुड गो विद ट्रेवेनेंट। राइट, तो अभी देखना रहेगा कि कैसे चीज हमारे सामने चेंज होने वाली है, बिकॉज सीइंग ब्लिसी और क्लिफेबल दैट मच दो इन दिस गेम। वी डिड सी ब्लिसी कि ऑफ कोर्स आपको ओपोनेंट के ब्लास्टर्स को काउंटर तो जरूर ही करना है उस एंटी से, because we know how important that Blastoise is, especially in those specific fights wherein वो सीधा जोन आउट भी कर सकता है बैकलाइन को, वो चाहे तो डाइव करे, चाहे तो अपनी बैकलाइन को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करे। तो जैसे कि आपने बोला भी था एप्सॉल कि एक ऑफ मेटा पे, उसका प्रोबेबली रीजन एक ये भी है क्योंकि डाइव इन करने की वो पूरी कोशिश कर सकता है, बट उसके बावजूद ही माइट कम अक्रॉस सच अ टैंकी फ्रंट लाइन। अगर वो उसको फ्लैंक करके भी जाने की कोशिश करे तो उसमें भी शायद उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। बट we're gonna quickly look at the draft, जो कि शायद मोस्टली सेम ही रहने वाला है, बट लेट्स सी a pick or two changed a little bit. It is possible that Absol was not intentional, it was just selected because of that AFK situation, but अभी देखना रहेगा how things are going to turn out in this specific draft, क्योंकि बजवूल लॉक कर चुके हैं। जैसे कि हम बात ही कर रहे थे मैम Snorlax की, we are seeing a Mamoswine. यस, जैसे कि अब आप देख सकते हो कि दोनों साइड के जो ड्राफ्ट है वो काफी स्ट्रांग है। इनके पास एक फ्रंट लाइन है, इनके पास एक दो पोक डैमेज है, जैसे कि डेल्फॉक्स जो है काफी बढ़िया जंगलर है। एंड जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, एस्पियन इज द करंट मेटा, इट्स अ टॉप नॉच पिक इन अटैकर बिफोर एनीवन, जो बॉट लेन में काफी डोमिनेट हो गया, काफी पोक डैमेज देके, और मे बी एनिमी को अच्छा पोजीशन ना लेने दे, ना ही फार्म करने दे। एंड व्हेन इट कम्स टू बजहोल, बजहोल इज लाइक अ रियली गुड पिक, जो टॉप पे काफी टैंकी है एंड इतना ज्यादा डैमेज देते, इतना ज्यादा सीसी देते हैं, सो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ब्लास्टोइस। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि जो बजोल पिक है वो ब्लास्टोइस के रैपिड स्पिन को काउंटर कर देता है। जैसे कि वो सीसी देखिए रैपिड स्पिन घूमना जो है बंद हो जाता है, सो इट्स अ रियली इफेक्टिव पिक। एंड व्हेन कम्स टू टीम ई एंड टी, वहां पर ब्लास्टोइस जो है काफी बढ़िया पिक है, कॉम्फी एब्सोल्युटली गुड पिक। एंड व्हेन कम्स टू सीजर एंड ट्रेवेनेंट एंड गार्डियर, ये भी अच्छा पिक है। तो दोनों साइड से जो ड्राफ्ट है वो काफी अच्छा है। तो आई गेस इट विल बी रियली एक्साइटिंग टू सी दिस मैचेस। देखते हैं किसका क्या रोटेशन आएगा, कौन से ऑब्जेक्टिव्स प्रायोरिटाइज करते हैं, किस तरफ पे पुश करते हैं, और क्या स्ट्रेटेजीज बना के आए हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो देखने आई एम रियली एक्साइटेड। एब्सोल्युटली, क्योंकि इस सिचुएशन में देखें तो कॉम्फी चाहे तो ट्रेवेनेंट के ऊपर भी अटैच हो सकती है, और इट कैन ऑल्सो बी ऑन द ब्लास्टोइस। तो they've got a lot of options, they've got so many things that they can work with. In the meantime, Mamoswine, Blissey, Buzzwool, एक बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रंट लाइन भी यहाँ पे है। ब्लिसी ऑफ कोर्स बीइंग द हीलर हैज टू प्ले सेफ। अगर वो टीम फाइट्स में अर्ली पिक ऑफ हो जाती है तो काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी उनके फ्रंट और बैक दोनों ही लाइंस को, बिकॉज वो हीलिंग एंड वो एंटी सीसी शायद उनको उतना ज्यादा ना मिल पाए। बट रैपिड स्पिन्स को काउंटर करने के लिए, जैसे कि आपने बताया, बजबोल को यहाँ पिक करा है, दैट इज गोइंग टू बी द की इन दोस फाइट्स। अगर ब्लास्टोइस के रैपिड स्पिन्स को रोक दिया गया, then of course you're gonna have a massive advantage in those skirmishes. बट अगर कहीं ना कहीं वो उस चीज को नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। We're gonna jump into the Tia Sky Ruins, guys. ये रहने वाला है इनविटेशनल अंडरडॉग स्क्रिम्स का फाइनल। सभी देखते हैं कौन सी टीम इन दोनों में से जीत के आएगी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द क्वालिफायर्स। जो जीती वो क्वालिफाई कर जाएगी फॉर द मेन फाइनल टूर्नामेंट। फिलहाल ब्लिसी आराम से टॉप साइड की तरफ, एंड जस्ट एज वी कैन एक्सपेक्ट, यू नो, ट्रेवेनेंट के साथ कॉम्फी, वी दैट्स द नॉर्मल कॉम्बो। बट साइडर के साथ स्क्वार्टल इन टुवर्ड्स दैट बॉटम साइड। देखना है कि यहाँ बॉटम साइड की स्कर्मिश में किस टीम को प्रायोरिटी मिलती है। फिलहाल इट इज क्लियरली फॉर द साइड ऑफ टीम एंथुसियास्टिक। They're actually pushing back Buzzwool and Espion. आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड यहाँ पर कि मैंने एक्सपेक्ट किया था बजोल जो है वो टॉप लेन जाएगा एंड मैमोस्विन विल बी बॉट एंड बेसियन बजोल विल बी, बट यहाँ पे वो लोगों ने डिसाइड किया है कि बजोल को रखेंगे हम बॉट पे। और जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लास्टोइस और सिंथे का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा आ रहा है।
एंड यहाँ पे मैच में जो क्रूशियल चीज होगी देखने लायक, वो मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, वो होगा ब्लास्टोइस वर्सेस बजोल का, क्योंकि दोनों के स्किल्स कहाँ लगते हैं वो काफी मैटर करता है। जैसे कि आप नहीं जानते होगे तो रैपिड स्पिन का जो कूल डाउन है इट्स लाइक 8 to 9 सेकेंड्स, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा है ड्यूरिंग अ टीम फाइट स्पेशली। तो उस टाइम पे अगर वो घूमना चालू करते हैं और बजोल ने काउंटर कर दिया, सो देयर विल बी अ स्लाइट एडवांटेज टू टीम एएनटी, क्योंकि वहां पे वो जो है सुनाव नहीं कर पाएगी। तो आई गेस कि दोनों साइड से मैटर करता है कि दोनों के ऑफ लाइनर्स जो है ऑलराउंडर्स कैसे करते हैं, कैसे अटैक करते हैं। वेल यहाँ पे एक बात की जाए तो इनके जंगलर्स की, दोनों ही जंगल लेवल 7 जो है हिट कर चुके हैं, जहाँ स्किल्स आनी चाहिए। और यहाँ पे देखना होगा कि कौन कैसे रोटेट करता है, कैसे गैंग जीता है और किस तरह एडवांटेज लेता है गोल्स एंड लेवल अप का। I mean, Buzzwool was the one जो कि अभी स्कोर करने के लिए जा रहे थे. Saither was just stopping him, and in the next second, Saither is the one who's just running back towards the berry ताकि वो pick off ना हो. उनकी टीम का सपोर्ट जरूर आ गया था, इसलिए वो बच गए. Otherwise, I personally think Buzzwool शायद चेस करके फिनिश ऑफ कर देते उनको. That burst, that slam that he does, that's so pretty cool. But for now, we're gonna see the skirmish coming in. दोनों की HP काफी ज्यादा लो है, but Buzzwool is the one who did the tanking and dealt the damage. Espion ने सीधा burst down कर दिया, pick off भी कर दिया. There we go. What was that? I told you scared कि एस्पियन जो है काफी ओपी ओवरपावर्ड पिक है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिक है, तो यूजुअली उसके सामने लेन करना नाउअडेज इट्स लाइक रियली हार्ड, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट में भी अगर सामने न्यू या कोई रेंज अटैकर होता तो यहाँ पे इक्वल अप हो जाता। पर जैसे कि देख सकते हो कि एक रेंज है और एक टैंक है और सामने जो है दोनों ही मेनली है, तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर देम टू डोमिनेट लेन। पर देखते हैं किस तरह से यहाँ पे ब्लास्टर्स लेवल 7 हो चुके हैं, देखते हैं किस तरह से अपने स्किल्स को यूज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो मैटर करता है किस तरह अपनी टीम को विक्ट्री की ओर लीड करते हैं। Absolutely, and bottom side पे वो जो एक डिसएडवांटेज थी वो रियलाइज कर चुके हैं वो ऑलरेडी. टियर 1 उनकी डाउन हो चुकी है, तो इसलिए एंथुसियास्टिक के मेंबर्स स्पीड आ गए हैं रेजी लेकी की तरफ. They're trying to prioritize that specific lane, but फिलहाल Namaswine was taken down quite low. We'll get some HP back, and look at that. He's just trying to zone them all out, and side by side Blitz का भी सपोर्ट वहाँ पे आता हुआ. साइटर की HP बहुत ज्यादा लो. डेल्फॉक्स ने पिक ऑफ कर लिया है, and they've actually managed to steal away the रेजी लेकी. और अब टीम फाइट में भी उनके पास पूरी प्रायोरिटी as 4 members were taken down, and now they will just jump in for the score. कोशिश अच्छी थी कि वो सीधा टियर 1 को ब्रेक डाउन कर ले ताकि रेजी लेकी टियर 2 पे जाए, बट टाइमिंग उस हिसाब से बैठ नहीं पाई. बट they still managed to get that dunk of 38. 181 to 13 का total score difference. They are in a very massive lead and they are just gonna jump into the jungle and steal it away. तो कहीं ना कहीं जो ड्राफ्ट में हमें पहले लग रहा था एक एडवांटेज के पास, वो पूरी चेंज हो चुकी है. Look at that slam, 80% HP साइटर की सीधा was just removed in an instant, and they've got the advantage, and now they will try to turn it again into yet another objective. Probably फिलहाल ब्लास्टर्स along with Comfy कोशिश करेंगे. Namaswine का TC आता है. There we go with the right move. Ballman CC यहाँ पे लगाते हुए, and they've got the advantage in the fight. First Moon को take down कर लिया है. Rapid spin coming in front of 4 people. Delphox भागने की कोशिश, and फिलहाल भाग जाएंगे. But what an insane play. Namaswine अकेले बचे हुए हैं बैकलाइन में साइटर के साथ फाइट कर रहे थे, and it is going to be Blasters will be picking him off as well. What an insane ultimate that was. जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे बजोल पिक है वो काफी स्मार्ट पिक है उनकी टीम ब्लू के साइड से, और जैसे कि देख सकते हो आपकी इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे इनिशिएट किया था. 80% सिर्फ स्लैम में ही खा गया था, वो काफी इफेक्टिव था वहाँ पे. बट कहीं ना कहीं ब्लास्टर्स ने अच्छा काउंटर किया. उन्होंने वेट किया, पेशेंस रहे कि अब जाके मैं अल्टी मारूंगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, और वहाँ पे इट वाज अ 4-man अल्ट. It was 4-man ult. उसके बाद रैपिड स्पिन का एंड कॉम्फी का जो कॉम्बो आया, they couldn't dodge it, and it was just really amazing and so satisfying to watch. जिस हिसाब से उन्होंने पहले कार्डिवल को मार्क किया, एस्पियन को मार्क किया, फिर उसके बाद डेल्फॉक्स को खत्म किया, एंड फिर बजोल को मारा. वहाँ पे उनके पास कहीं ना कहीं लेवल लीड तो बहुत ही बढ़िया आ गई. So I was really amazed by that play of Blastoise. देखते हैं आगे क्या होता है. Absolutely correct. And उस फाइट के बाद जैसे चीजें चेंज हुई हैं उनके
पूरे मैच के अंदर द मोमेंटम हैज एंटायरली शिफ्टेड नाउ एंड एंथुसियास्टिक आर द वंस हु आर हैविंग द कंट्रोल बट दे विल लूज द टॉप रेजी की ऑब्जेक्टिव दो उन्होंने बॉटम में रेजी स्टील को जरूर सिक्योर कर लिया था तो अब वो आराम से रेजी लेकी को भी डिफेंड जरूर कर लेंगे टीयर 2 की तरफ वो आ रहे हैं फिलहाल and there's no other objective all over the map though but उन्हें अपने जंगल को भी सेफ रखना है because the invades will be coming in and we might probably see a push along with the Reggie Lecky Mamoswine ने जंपिंग जरूर किया है बस वो भी सीधा एंट्री ले चुका है बैक साइड की तरफ but Delphox was taken down by Blastoise and no one stopping him those sides are has also been traded in this situation but the thing it seems to be in favor of the side of Team Enthusiastic right now the Blissey making sure कि उनकी टीम में survive कर पाए rapid spin coming in as well but Wood will just jump in with that slam the was taken out by Gardevoir and Mamoswine is the lone man standing 7 का भी support आता हुआ Gardevoir ने pick offs करे हैं इस fight के अंदर if you take Blastoise down तो Gardevoir backline से आपको damage देगा किस किस को रोकोगे यस एब्सोल्युटली बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे टीम ईएनटी जो है वो स्लाइटली एडवांटेज पे है जैसे कि उनके लेवल देख सकते हैं वो लीड में है उन्हें बॉट ऑब्जेक्टिव्स मिले हैं उनके वहां से काफी स्मार्ट डिसीजन था कि उन्होंने सोचा बॉट का ऑब्जेक्टिव लेके और ऊपर जैसे देखिए जो आ रहा है वो हम पुश करने से रोक लेंगे फिर उसके बाद जो गैंग्स हुए उनको किल मिला एंड वहां पे आपने देखा था बजोल ने जिस तरह काउंटर किया था ब्लास्टोइस को जो हेवी स्लैम्स दिए थे उनपे तो उस हिसाब से ब्लास्टोइस को पूरा नलीफाई कर दिया था ब्लास्टोइस कुछ कर नहीं पाए थे और हम जा रहे हैं 2 मिनट्स की और ये जो फाइट है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा एंड गार्डीवर को देखा जाए तो गार्डीवर बहुत ही अमेजिंग खेल रहे हैं उनको उनकी पोजीशन पता है वो अपना विजन नहीं दे रहे उनको मार्क करने वाली टीमों से एंड नहीं हो जा रहे हैं तो काफी ही बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे गार्डीवर एंड यहाँ पे जैक फाइट शुरू हो चुका है इसके Absolutely correct. There we go. Terminate के Unite move. Delphox दो pick off already taken. Will also fall. 3 pick off Delphox के हाथ में. They're still going strong. Blastoise अकेले बचे हुए हैं. Won't be able to survive and Comfy को भी pick off कर लिया. 4 kill streak के साथ. Delphox sustains the entire fight and जैसे कि आपने कहा था, Buzzwool nullified Blastoise yet again in this team fight and अब वो easily Rayquaza भी secure कर लेंगे and this is basically the final nail in the coffin for Team Enthusiastic as they will not be able to defend, they will not be able to score. बहुत ज्यादा दिक्कत उनको आने वाली है. ब्लिची ने सीधा स्ट्रॉन्ग स्कोर इन कर दिया है. There we go. Espeon with another 100 score. दो trade-ins अभी continuously आ रहे हैं. दो still favoring the side of Hunter Esports. 2 KO के साथ Buzzwool already is it free? Yes, it definitely is 3. फिर से wipe out कर दिया and they're gonna go for more scoring 789 to 93. That was such an insane play from the side of Hunter Esports. वाव जस्ट वाव जो टॉप लेवल का गेम प्ले यहाँ पे दिखाया है हंटर स्पोर्ट्स ने लाइक ईएनटी को कुछ करने ही नहीं दिया पूरा टाइम उनको काउंटर रखा भले उनको ऑब्जेक्टिव मिले बॉट के बट वो लोग ने वहां पे फार्म जो है किल्स लेके रिकवर कर लिया रेजेलिकी को लेके जो है अपने किल्स जो है एक्सपी है वो रिकवर किए एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं बसबोल जो क्रूशियल पिक था काफी अच्छा खेले काफी मैटर किया और उनका जो प्रेजेंस था टीम फाइट में वो काफी अच्छा था जैसे कि आप देख सकते हो कि वहां पे पीछे से उन्होंने गैंग किया दो वो गैंग उनका फेल होगा किसी का किल ले नहीं पाए बट वहां पे उन्होंने मोस्टली जितने भी स्किल्स थे पोकिंग वाले वो यूज करवा दिए और फिर उनके टीम का जो है एब्सोल्यूट सही से बैकअप आया जैसे कि डेलफॉक्स का अल्ट चला वहां पे फिर उनका फायर स्पिन आया फिर उसके बाद एसपीओन का फॉलो अप आया तो काफी बढ़िया था एंड वहां पे हमको देखने मिला था कि ब्लास्टर्स को 4 मैन अल्ट किया था पर अफसोस बैकअप देने कोई था नहीं तो उसका कुछ पोटेंशियल निकला मे बी आई गेस अगर साइथर वहां पे बैकलाइन पे मार्क करते तो कुछ हो सकता था वहां पे उनको 2 किल्स इजीली मिल जाते या फिर थोड़ा सा वेट कर लेते ब्लास्टर्स के साथ एंगेज करते तो काफी बढ़िया फाइट निकल सकता था और वो जीत जाते आई गेस Yes, absolutely correct. But at the end of the day, quickly looking at the battle data as well, Espeon with 72k damage and Buzzwool with 59k damage and 58k tanking. Blissey again with a heal of 64k. Absolutely what you expect from your own healers. Comfy, though 59k के heal के साथ भी अच्छा खेल रहे थे. Astro with 60k damage, 75k tanking.
That was a very well played match from both of these teams, but Hunter Esports कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला उस ड्राफ्ट की वजह से एक एडवांटेज ले गए एंड उसी ड्राफ्ट के अलोंग उन्होंने खेला एंड उससे दे वर एबल टू गेट द डब्ल्यू इन गेम नंबर 1 बट अगेन इट इज जस्ट गेम 1 लेंच अभी हमारे सामने 2 गेम्स और बाकी है जिसमें काफी ज्यादा चांसेस है कि हमें ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ अडेप्टेशन होनी चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए बिकॉज Urshifu was literally left open in the entire draft. यस, जैसे कि देख सकते हैं दोनों साइड से ड्राफ्ट जो था काफी अच्छा था, पर मे बी टीम हंटर के पास एक अपर हैंड था, उनके पास दो स्ट्रॉन्ग अटैकर्स थे रेंज वाले, जिसको साइटर जो है मार्क नहीं कर पाए। तो मे बी टीम ईएनटी जो है वो शायद से डोडरियो पिक कर सकते थे, या फिर कोई ऐसा स्पीडस्टर जो उन दोनों को वन शॉट कर सके, ऐसा हो सकता था। या फिर उर्शिफू जो ओपन था, जो स्टार्ट गेम अर्ली गेम इतना स्ट्रॉन्ग है, जो फार्म इन्वेड कर करके उनके अटैकर्स को डैमेज डील करके उनका केओस निकाल के टीम को अच्छी लीड दिलवा सकता है। तो मे भी उर्शिफू पिक हो सकता था। जैसे कि आप देख रहे हो क्लेफेबल भी ओपन था, जो काफी ओपी पिक है आजकल। क्लेफेबल था, ऊपा थे, तो बहुत सारे पिक्स जो थे मिस आउट हुए। तो मे भी अगर वो हीरोज पे अपने ड्राफ्ट पे थोड़ा सा फोकस कर ले तो अपर एंड हो जाए उनको। जैसे कि हमने पहले भी कहा था, आपने ही बोला था कि 60% जो है वो ड्राफ्ट मैटर करता है। इफ योर ड्राफ्ट इज स्ट्रॉन्ग, योर टीम इज स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग। तो यही पे वो मैटर करता है। ड्राफ्ट बढ़िया कीजिए, हर एक चीज को डिस्कस कीजिए कि कौन क्या करेगा, हर एक को अपना रोल बताइए कि इसको यहाँ पे ये करना है। उस हिसाब से टीम वर्क अच्छा बैठेगा। एंड या डेफिनेटली द वन हु कोऑर्डिनेट्स बेटर will be the one who will be the one who Absolutely. तो you're absolutely correct on that. तो मैं भी देखना चाहता हूँ इन्हीं टाइप के पिक्स को द काउंटर पिक्स दैट वी ऑल बीन एक्सपेक्टिंग उन सारे को हमारे सामने आते हुए गेटिंग टीम्स रेडी गाइस सो मेक श्योर आप तब तक फटाफट से लाइक भी दबा दो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल नोटिफिकेशन एंड शेयर द स्ट्रीम्स विद as many people as you can. Who knows, maybe production will bring a giveaway for you right from the pockets of Zen. And you know that might be a surprise though because even I'm waiting for that surprise. But uske bawajood we'll just focus down on the match, the game number 2, because team enthusiastic are on the edge now. Their backs are against the wall. उनको ये गेम जीतना ही जीतना है to force out a game number 3 and have a chance of winning this best of 3. So this is basically the last chance they will have, and they will have to bring out all the either comfort picks or the meta picks. They have to try and outdraft their opponents in this situation because we'll have to. They would definitely not want to go down 2-0 situation. So अभी देखना मेन बाकी है कि वो किस टाइप से काउंटर ड्राफ्ट करने वाले बिकॉज दे विल बी द वंस हु विल बी हैविंग द फर्स्ट पिक इन दिस केस. यूजुअली हम देखते हैं कि जिनके पास सेकंड पिक होता है वो काउंटर ड्राफ्ट करने की कोशिश जरूर करते हैं. But अब उन्हें having the first pick, they will have to dictate the entire draft. If they're able to do that perfectly, तो उनको एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिल सकती है उस ड्राफ्टिंग फेज के अंदर. They will have the chance to keep the Urshifu open, pick him up, and then play along with him in the early game. Or they can also try and go in for the comfort picks. But फिलहाल हम चलेंगे ड्राफ्टिंग के अंदर ही देखते हैं क्या बैलेंस रहने वाले. It's going to be exactly the same. Tyranitar और ब्लिसी फर्स्ट पिक ओपन. दोबारा से एसपीऑन की तरफ इस बार झुकाव दो टीम एंथुसियास्टिक का. उन्होंने सीधा लॉक कर लिया है. एसपीऑन डिनाई करा है ये पिक. अब देखना है क्या हंटर ई स्पोर्ट्स पिक करने वाली है. यस, आई एम प्रीटी शॉक्ड कि यहाँ पे टायरनिटार बैन क्यों हुआ, क्योंकि टायरनिटार इज नॉट द करंट मेटा अकॉर्डिंग टू मतलब अपडेट्स के बाद जो है। तो आई गेस टायरनिटार इफ टिक भी कर देती है कोई टीम, उसके बहुत सारे काउंटर्स है, जैसे आप डेलफॉक्स उठा सकते हो या फिर गार्डीवेयर है, बहुत सारे काउंटर्स है। फिर डेसिडुआई हो गया, रेंज पिक्स कर लो, फिर आराम से आप काउंटर कर सकते हो टीटार को। तो आई डोंट थिंक समवेयर की टीटार इज अ वर्दी बैन। maybe you could have banned Urshifu, maybe you could have banned Comfy जो पिछला गेम इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया था, या फिर जैसे कि अभी इन्होंने उठाया है ट्रेवेनेंट, वो भी बैन कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि ये जो बैन है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। I'm gonna agree with you on that point, but it is possible कि जिस टाइप से वो ड्राफ्ट करने वाले हैं उसको टीटार एक प्रॉपर तरीके से काउंटर भी कर देता. तो maybe they just decided to ban him out, or maybe there might be someone in the side of Hunter Esports जिनका टीटार is just unstoppable. So maybe that is the situation, the reason they might have banned the टीटार as a respect ban. But फिलहाल
we're going to look at the entire draft. Comfy को भी pick करा है, Blastoise secure, साथ ही साथ Absol, and this time we're seeing Absol from Team Enthusiastic and Pikachu. We're seeing Pikachu after such a long time, Lynch. Yes, Pikachu. It used to be my favorite Pokemon when I started playing, like around season 1 or 2. जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था तब पिकाचू यूज्ड टू बी मेटा. इफ यू डोंट नो, बॉट पे लाइक 1-1-3 चलता था. एक सपोर्टर, एक डिफेंडर एंड अटैकर बॉट पे खेलते थे, एंड जंगलर जो खेलता था मिड एंड टॉप पे ऑलराउंडर खेलता था. सो पिकाचू लाइक Right. बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए. एंड लाइक इट वाज रियली ओवर पावर्ड कि उसकी अल्टीमेट इतनी फास्ट चार्ज होती थी कि तुम्हें एनर्जी एम का भी जरूरत नहीं पड़ता था. लाइक लिटरली जितना डेलफॉक्स का फास्ट अल्टीमेट चार्ज होता है उतना ही पिकाचू का होता है. सो आई एम रियली हैप्पी टू सी. अब देखते हैं कैसे यूज करते हैं. एंड यस, पिकाचू माइट बी अ गुड पिक यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक कि उनके स्किल सेट पे डिपेंड करता है. इफ दे टेक वोल्ट टैकल इलेक्ट्रो बॉल, तो एप्सॉल जो है पूरी तरह काउंटर हो सकते हैं, एंड ड्रैगापॉल्ट भी. बट इफ दे टेक थंडर एंड थंडर बोल्ट, तो वहां से वो एस्पियन को भी अच्छा खासा काउंटर एंड पोक दे सकते हैं. तो मे बी पिकाचू इज अ गुड पिक हियर. देखते हैं कौन कैसे यूज करता है और कैसा लीनिंग फेस होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसके. एब्सोल्युटली करेक्ट. दोनों ही टीम जो कंफर्ट पिक की तरफ गई है, एप्सॉल एंड पिकाचू. एंड जैसा कि आपने कहा, पिकाचू कैन डायरेक्टली काउंटर एप्सॉल अगर एक स्पेसिफिक स्किल सेट की तरफ जाते हैं. बट अगेन अगर उसकी तरफ नहीं जाते, देन आई वुड से एप्सॉल कैन आल्सो काउंटर पिकाचू, और ही कैन जस्ट जंप टुवर्ड्स डेलफॉक्स और इवन ग्रे निंजा in that case to take them down. Trevenant and Blissey के साथ they have a front line, but I personally don't think it is very strong front line. Though Comfy and Blastoise के साथ भी looking at the situation of Team Enthusiastic, they might have a little bit of trouble in sustaining department. Both of the teams have kind of decided कि वो directly सीधा burst की तरफ जाएंगे. They want a full-fledged burst out fight जिसमें they'll take down their opponents. But in this situation, we'll have to wait and witness how things are going to turn out. We're going to quickly have the restart of this game because there might be some network issues coming in from someone, but we will have to just witness how they're going to turn things around. And looking at the zacian यहाँ पे सामने की तरफ, though that's not allowed in the matches. GG work production. But actually just talking about the draft, Lynch, क्या आपको लगता है Absol दोबारा से change होगा? Because in the previous drafting phase, Team Hunter Esports were the ones जिनकी तरफ से Absol pick हुआ था, and they changed that. So I personally think that इस situation में भी exactly same चीज है. शायद गलती से Absol pick हो गया जिसको change करने का देखे Team Enthusiastic. एब्सोल्युटली, मेरे को भी यही लगता है कि यहाँ पर एब्सॉल ही चेंज होगा, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ टॉप लेनर व्हिच माइट बी ट्रेवेनेंट एज फार एज आई थिंक. तो मे बी दे वुड पिक बॉटम लेनर या फिर कोई जंगलर पिक कर देंगे. और आई गेस ग्रीन निंजा भी यहाँ पर चेंज होगा, बिकॉज आई डोंट सी अ गुड प्लेस यहाँ पे कि ग्रीन निंजा कहाँ पर खेलेगा. अगर यही ड्राफ्ट के साथ जाते तो ऐसा होता कि एब्सॉल जंगल एंड ग्रीन निंजा टॉप खेल सकते थे. तो आई गेस बट ग्रीन निंजा के लिए परफेक्ट स्पॉट जो है वो जंगलर का ही है. आप फास्ट फास्ट लेवल अप हो सकते हो, फिर स्टैक कर सकते हो और एनिमी को लाइक इमेंस अमाउंट का डैमेज जो है दे सकते हो. तो आई गेस इट डिपेंड करता है कि ये दोनों भी पिक्स चेंज हो जाए. ओवरऑल ब्लिसी, एस्पियन एंड ट्रेवेनेंट मुझे तो सही लगे थे. वो तीनों पिक्स जो थे दे आर एब्सोल्युटली अ मेटा पिक एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिक है यहाँ पर. तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, और मे बी उन्हें देख के एनिमी भी चेंजेस कुछ ना कुछ लाएंगे. ये मैटर करता है. It is possible, but उसके बावजूद अभी देखते हैं how things are gonna turn out because it might also be possible कि शायद draft हमारे सामने exactly same रहे and they might just have some other network issue, but we'll have to wait and see how things are gonna turn out in the specific game because enthusiastic they have to get the win no matter what if they want to force a game number 3. If in case it's Team Hunters who get the win in this match, they'll be the ones who'll be qualifying in for the main tournament. फटाफट से देखेंगे अभी ban phase में कौन से दो Pokemons ban होने वाले हैं. Personally, they're going to be same Titar as well as Blissey. I really want to see Clefable as well because as a Pokemon, as a pick, I think that pick is top notch. The amount of healing that the Pokemon can bring out onto the table, it literally counters Blissey. दोनों ही टीम ने Blissey को ban out करा है. We're gonna see
what the picks are going to be. I'm again betting on Espion, दो कंफी को लॉक करते हुए देखने को मिल रहे हैं. आई वुड से कि यहाँ पे वेरी स्मार्ट बैन बाय टीम ईएनटी, क्योंकि उन्होंने देखा कि सामने वाले क्लिफेबल बैन कर रहे हैं पिछले 2 गेम से, तो उन्होंने बोला कि हम ब्लिसी बैन करके कॉम्फी ले लेते हैं, तो इतना हीलर का ऑप्शन उनके पास बचेगा नहीं एक्सेप्ट फॉर एल्डेगॉस, और मे भी कहीं ना कहीं एल्डेगॉस आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा मेटा में है. सो आई गेस कि उनको एक मेटा पिक मिला और एनिमी के ऊपर एक डिसएडवांटेज है कि उनको एक हीलर नहीं मिलेगा एज अ मेटा पिक. तो आई गेस वेरी स्मार्ट प्ले बाय टीम ईएनटी. एंड ड्राफ्ट यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखता हुआ टीटार पिक होता हुआ यहाँ पर एंड म्यू. सो बोथ ऑफ दिस पिक आर लाइक रियली गुड. जैसे कि आपको पता है टीटार और कॉम्फी का कॉम्बो कितना ही ओवर पावर्ड है. टीटार इज लिटरली इमॉर्टल आफ्टर कॉम्फी गेट्स ऑन हिम, एंड म्यू जो अमाउंट का सोलर बीम बर्स्ट देता है, इलेक्ट्रो बॉल पोक करता है, एंड सर्फ जो सीसी देता है, इट्स लाइक रियली अनोइंग. देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं. एंड अपोजिट साइड में देखा जाए टीम हंटर ई स्पोर्ट्स, उनके पास है एसपीऑन, जो कि काफी एडवांटेजेबल पिक है, जो एनिमी को सामने बहुत पोक दे सकता है, टीटार को एनॉय कर सकता है और उन्हें फार्म भी ना करने दे. और टीटार का काउंटर जैसे कि टैंकिनेस में देखा जाए तो इनके पास आया है ट्रेवेनेंट एंड वीनासोर, जो कि काफी अच्छा पिक है. एंड यहाँ पे वीनासोर की बात रहेगी तो आई गेस इट्स रियली अ गुड पिक. और सामने इतना बर्स्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर टीटार. टीटार जो है वो ही विनासोर को मार सकते हैं, बट नॉट सो इजीली बिकॉज यहाँ पे एल्डेगॉस का सपोर्ट आने वाला है विद द बर्स्ट ऑफ डेलफॉक्स आई गेस. सो आई गेस दोनों साइड जो ड्राफ्ट है वो काफी अमेजिंग है. इनके पास स्लो ब्रो है, एजी फ्लैश है, एजी फ्लैश इसकी लास्ट हिट सिक्योर करवा सकते हैं, बैक लाइन पे चढ़ सकते हैं, एकदम सस्टेन कर सकते हैं, जोन आउट कर सकते हैं. तो आई गेस दोनों ही साइड जो पिक है बहुत अमेजिंग है और देखने मजा आएगा. और यहाँ पे गार्डियल पिक कर लिया है इन्होंने. So I guess this game is going to be really good. The draft is all set. I can't say अभी से कि कौन जीतेगा because the draft has turned out this game to be 50-50. But कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि team ENT is at upper advantage. What do you say, Skip? It is absolutely possible because we know T-Tar level 9 के बाद becomes unstoppable, just as you said. Comfy के support के साथ तो is almost unkillable. But I really like how Team Hunter Esports are just adapting to that, क्योंकि उन्हें पता है if they're allowing T-Tar to go through the draft, they are picking themselves a Venusaur जो around same time he online आता है, and once he gets the upgrade on the petal dance at level 13, he just becomes literally unkillable. And Giga Drain के साथ साथ वो ऐसे damage भी deal करता है. It becomes so very difficult to take him down. And जैसे कि आपने कहा कि एल्डेगॉस इज द लास्ट पोकेमॉन जो बचेगा एज अ हीलर. ऑफ कोर्स उतना ज्यादा मेटा में नहीं है, बट अगेन समटाइम्स कैन आल्सो हील मोर देन ब्लिसी इन सर्टेन सिचुएशंस. वी माइट पॉसिबली सी एल्डे सपोर्टिंग वीनसॉर, स्पेशली इन दैट मिड टू लेट गेम. अर्ली गेम में तो प्रोबेबली यस, ऑफ कोर्स एस्पेयन के साथ ही उनका मेजर सपोर्ट देखने को हमें मिल सकता है, या फिर ट्रेवेनेंट के साथ, बिकॉज दे विल ट्राई टू कंट्रोल द अर्ली गेम पेस थ्रू दीज पोकेमॉन्स. For the late game insurance, they've got Gardevoir, they've got Venusaur to try and take down T-Tar and Comfy's combination. But उसके बावजूद जैसे कि आपने कहा AG/Mew, इनका भी burst आएगा. Slowbro, a very good pick in this situation because अपने Unite move को use करके he can literally lock down one Pokemon. It's basically a kind of suppression. You can just take them out. They're not able to do anything. We'll have to see how things are going to turn around though. But even I personally feel that the draft of ENT is a little bit, just a slight bit better. Let's just say 51-49 scenario. So they might get the W in this one. For Hunter Esports are the ones who are leading 1-0. We will see who gets the win. See, Sky Ruins है map का नाम, and दोनों teams are just absolutely ready. We'll see if we're gonna see a 2-0 sweep or will it be a game number 3-4. फिलहाल Mew is going to just poke down Trevenant a little bit along with the help of Slowbro, but वो आराम से अपना stack in करके जा चुके हैं. Yes, I would like to give you a reason why did you why the match ratio is 51-49, because यहाँ पे जब टीम ENT के पास देखोगे उनके पास Slowbro है जो पूरा ही सिनेरियो बदल दे सकता है. जैसे कि देखो वीना गैंग करने आया और मे भी वहाँ पे स्लोब्रो ने वीना को ही पहले पकड़ लिया, न्यूक का एंड टीटल का बर्स्ट की वजह से वीना से और गॉड खत्म. तो वहाँ पे अपोनेंट हो जाएगा टीम फाइट में, क्योंकि जो भी मेन डैमेज डीलर है टीम
हंटर स्पोर्ट्स के साइड से, वो है वीनासॉर एंड गार्डियन एंड ऑल्सो एस्पियन, बट आई गेस जो है वीनस होगा वो मोस्ट प्रोबेबली प्रायोरिटी होगा टीम फाइट में उसे मारना, बिकॉज ही इज गोना डील अ लॉट्स ऑफ डैमेज एंड लॉट्स ऑफ डैमेज वो जो है सस्टेन करने वाला। व्हाट डू यू से? You are absolutely correct on that, but फिलहाल जैसे कि हम बात कर रहे थे, early game control will probably be in the hands of Espion, and वही चीज हमें देखने को मिल रही है with the support of LD. They managed to take both of the players down in the bottom side, and अब advantage भी उनको मिलती हुई. And in the top side, Venusaur and Trevenant are the ones who are controlling the pace. So Gardevoir is in the jungle. I was personally expecting कि शायद वीनासॉर को जंगल में रखेंगे वो, एंड आफ्टर ही गेट्स अ फ्यू लेवल्स गार्डिवर पे स्विच कर देंगे, बट दे आर जस्ट कीपिंग गार्डी इन द जंगल. वीना इज प्लेइंग एज द टॉप साइड अटैकर. तो देखना है हाउ सिचुएशन इज गोइंग टू टर्न अराउंड. एस्पियन विंस येट अनदर बैटल, एंड दैट्स अनदर is just not stopping at all, and this is very problematic for the side of team ENT, because अगर इस combination इस burst को उन्होंने नहीं रोका तो they probably might not get a chance to let Titar probably get that much amount of farm lead. Yes, according to me, if I was अगर मैं हंटर स्पोर्ट्स की जगह पर होता तो मैं फर्स्ट फार्म जो है गार्डिवर को देता एंड उसके बाद नेक्स्ट फार्म जो है वीनासॉर को देता. बट आई गेस उनके पास जो पिक्स है गार्डिवर, एस्पियन, जो एनिमी को स्नो बॉल किए जा रहे हैं, देख सकते हो 0 गोल्स है उनके ऊपर. उन्हें हिलने ही नहीं दिया, ना ही बेस के बाहर निकलने दिया, ना कोई फार्म नहीं दिया. सो आई गेस कि इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी कि 2 फार्म पहले गार्डिवर ले, फिर वीनासॉर को हम बेस में चीजें करते हैं. सो इट्स रियली स्मार्ट. तो आई गेस कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हंटर स्पोर्ट्स. जिस हिसाब से उन्होंने ड्राफ्ट किया है, जिस हिसाब से उन्होंने गेम प्ले रखा है, जिस हिसाब से फार्म डिवाइड किया है स्पेशली, इट्स रियली आउटस्टैंडिंग. व्हाट डू यू से स्कैट? Absolutely correct. And अब देखना है कि कैसे वो इस चीज को कैपिटलाइज भी करने वाले, because Gardevoir is now online and they'll be just doing a lot of damage. They've got a lot of folk already. Gardevoir, Espion, जैसे कि आपने एनालाइज किया था ड्राफ्ट को अर्ली गेम के अंदर के Gardevoir, Espion आराम से रेंज में रहकर डैमेज डील करेंगे. बट फिलहाल Titar has also got the farm that he needed. Is already level 9. कॉम्फी का सपोर्ट ही आना बाकी है अब बस, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट. टॉप साइड में रेजिलेकी उन्होंने लिया है, दे आर नॉट गोइंग फॉर द टीम फाइट. बट फिलहाल Venusaur, look at how quickly he is being melted down in seconds. Mew ने सोलर बीम का यूज भी कर लिया, was not able to take anyone down. Titar के HP quite low between 4 people. Will he be able to take them down? एक ancient power चाहिए लेकिन नहीं मिल पाई. कॉम्फी, Titar दोनों have been taken out, but AG Slash यहाँ पे सपोर्ट करते हुए goes in for the Unite, लेकिन उसके बावजूद does not have enough sustain to stand in front of Gardevoir. Espion को टेक डाउन जरूर कर लिया था, लेकिन Veena and Gardevoir are the one who are controlling the pace of the game. Titar वापस आता हुआ. This fight has been so prolonged, and there we go. LDB ult use करते हुए अपनी slow brew was trying to get a setup for his team, but उसके बावजूद they just play it safe for now. 115 to 75 is the score difference, and that is favoring Team Hunter Esports as of now. AG Slash connect नहीं कर पाया skill 1 किसी को, but there we go with another Unite. Shields everywhere. There we go. AG Slash trying to just steal the damage, was busted in an instant, and the front line Titar, he was not able to sustain that damage at all. Scoring has turned out to be a massive mistake for Hunter, for Team ENT. Hunter Esports capitalizing on that so very perfectly. See that tier 1 takedown कर लिया है. AG Slash again jumps in and he is not able to sustain. Titar फिर से अकेले जाते हुए take down हो गए हैं. Though LD has been picked off. Mew was the one who was able to take them down. Venusaur with 2 KO though finally shut down हो गए थे from Mew. Long range damage finally उनकी तरफ से आता हुआ, but this is turning out to be a brawl, Lynch, like literal brawl. Yes, absolutely. बट कहीं ना कहीं मेरे को टीम फाइट में वहां पे लगा कि म्यू का जो इम्पैक्ट जितना आना चाहिए था वो काफी कम है. जिसकी टीटार अग्रेस कर देते हैं, वहां पे एक पॉइंट था जहाँ पे काफी लो थे एनिमीज, तो कहीं ना कहीं वहां पे म्यू के बीम से फॉलो आता तो वहीं पे मर जाते, उनका गोल्स हो जाता. एंड आई गेस कि यहाँ पे जो
टीम ईएनटी है वो बहुत फोकस है किल्स और गोल में, जैसे कि देख सकते हो कि कितना सारा येलो डॉट्स है उनके मैप पे, तो क्यों ना वो फार्म करके एक दो ऑब्जेक्टिव सैक्रिफाइस करके जो बाकी के जो फार्म्स है वो ले और फिर लेवल 3 ले ले उस हिसाब से। जब आपके पास लेवल है तब आप पॉइंट अच्छे से ले सकते हो, बट आपके पास लेवल नहीं है, यू विल जस्ट गो, यू विल जस्ट कंप्लीट फॉर ऑब्जेक्टिव, एनिमीज आपको मारेंगे, आप फेड हो गए, उसके ऊपर उनको पोकेमॉन्स मिल रहे हैं, उनको आपका फार्म मिल रहा है, उनको ऑब्जेक्टिव भी मिल रहा है, सो दैट्स अ रियली लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेज फॉर देम। तो आई गेस कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको फार्म पे फोकस करना चाहिए, टीम को अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद जब एक पॉइंट आए कि यहाँ पे लगता है कि हम किल्स निकाल सकते हैं, हम फाइट कर सकते हैं, उस टाइम पे उन्हें एंगेज करना चाहिए। एंड आई गेस कि दे शुड कोऑर्डिनेट बेटर, बिकॉज जब लोग पकड़ रहे हैं तब व्यू का फॉलोअप नहीं आ रहा है, या फिर जब व्यू में आते हैं तब किसी और का फॉलोअप नहीं आ रहा है, सो आई गेस दे लैक अ बिट कोऑर्डिनेशन। That is correct. And abhi side by side, I personally feel like AG Slash is also just trying to go in to dish out that damage, and वो भी उतना properly हो नहीं पा रहा है. Finally उनका combination आता हुआ, Venusaur को भी take down करने में कामयाब हुए हैं वो. They were able to take both of them down, Elde and Veena. But side by side, we've got Espion, Guardy, and Trevenant still standing strong. And I personally feel like these three people are just enough to take all of them down. Philal T-Tar is trying to jump in, and AG was taken out in a second. What was that? T-Tar has to just back out in that situation because the burst is too much for him to handle. And जैसे कि मैं कह रहा था, AG Slash should probably try and go in for the wide guard first. And जब opponent की HP low हो, उस time पे skill 1 से attacking phase में switch up करें, and then they should try to take them down. Because अगर वो directly head on face करेंगे and try करेंगे उन्हें take down करने का, he will be just bursted, he will be melted in seconds. And वही उनके साथ हो रहा है इस point पे. He's still level 12 while Gardevoir is already 30. He's almost about to hit level 14 and अब Rayquaza भी आ चुका है. 195 to 113 का total score difference. AG Slash with a wide guard still trying to survive. Unite का इस्तेमाल already कर लिया उन्होंने. I personally think he should have saved it for the Rayquaza, पर वो शायद यहाँ पे हो चुका है steal, because I can see the shields onto the members of team Hunter Esports. उन्होंने wipe out कर दिया अपने opponent को, and they've just surrendered the match. Enthusiastic were not able to come back in this game. Yes, जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरी गेम पे नोटिस किया, when it came to Hunter Esports, वो बस बेसिक खेल रहे थे, वो नहीं कुछ एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे थे, ना मतलब देखा जाए तो ना फोर्स कर रहे थे, they were just going, clearing their farm, और अगर कोई एनिमी की तरफ से पुश आ रहा है, they were taking kills back to objectives. So that was the kind of gameplay expected from ENT. एंड तक उनका बहुत सारा फार्म पड़ा हुआ था, जैसे कि पूरे मैच पे येलो येलो डॉट थे, एक्सेप्ट उनके जंगल में, जो कि बफ्स जो है उनका टीटार वगैरह ले रहा था, बट जो लेन फार्म्स है जो इतना आपको लेवल देता है, वो कभी भी मतलब उन्होंने लिया नहीं, उससे कभी फार्म का डिफरेंस आया नहीं. एंड केम टू हंटर ई स्पोर्ट्स, उन्हें किल्स मिलते गए, उन्हें ऑब्जेक्टिव मिलते गए, एंड दे वर स्मार्ट इनफ कि इतना सारा फार्म है, क्यों ना हम उसको यूटिलाइज करें, तो ये हमारी एडवांटेज में होगा. और कहीं ना कहीं जैप फाइट पे हमने देखा कि हल्का सा कमबैक था, क्योंकि जैप फ्लिप जो था, हंटर स्पोर्ट्स वाज रियली अनअवेयर कि वो लोग जैप फ्लिप कर रहे हैं, तो वहां पे एजी स्लैश ने पहले ही अल्ट मार दी. मे बी वो अल्ट सेव करने थे कि मैं अभी अल्ट मारूंगा तो लास्ट हिट मिल जाए, या फिर दे वर डिपेंडिंग ऑन म्यू. वहां पे म्यू ने भी इलेक्ट्रो बॉल या फिर बीम मारा नहीं, फिर इंडियन उनको सीसी पड़ गया जो कि सिक्योर नहीं कर पाए वो. But it was really amazing match. दोनों टीम से सही, and Hunter Esports they played really well and they deserve the victory. Absolutely, a very well played game coming in from both of these teams, and it is going to be Hunter Esports जो कि आगे जाएंगे, will be qualifying for the main tournament, and that was the final game of the evening, guys. We had game 1, that was very amazing. उसके बाद Glitz and Blitz का grand finals, that was so very amazing, and now we had the Underdog Streams का finals. And if you want कि आप लोग भी इन tournaments में participate कर सको, you have to join the Elite Four Discord server, you have to contact the admin, and then you have to just hope कि आपकी team को invite भी आ जाए. And it's not just about hope. If your team is capable for that, you will definitely get an invite in this situation. But अगर आपको इन tournaments में participate करना है, so the main thing that you have to do is to join the Discord server. Link is in the description. Quickly go check it out, join the server, and participate in the tournaments. Now,
This is going to be it from me, Stadiet, and my co-caster Lynch. That was an amazing analysis. I totally enjoyed it. Thank you so very much for joining us, Lynch, and thank you so much to the audience as well who just showed up and supported. Congratulations to the winners, Team Hunter Esports and side by side Team Bit 200 who won the Glitz and Blitz Grand Finals. Now, this is going to be it from us. Thank you all for tuning in and have a good night.